नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण Naरायण
यदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरीरम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्वदुष्टसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवतदाय जगाधर्म्यम् मायां मृगं दयितयेक्षितमन्वदावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामं रामानुजं वन्दे भरतं भरतानुजं जननीं जानकीं चैव हनुमन्तं नमाम्यहम् हनुमन्तं नमाम्यहम्. See, by the grace of God, I have been here for the fourth time continuously since the last 4 years I have been coming. Every time, sometimes I was speaking in Gujarati, Hindi, but this time we have taken this Tulsikat Ramayana, Sundarkand. I shall be speaking in Hindi because most of the persons are there who know Hindi also and English also. Gujarati, I shall be speaking in the morning while reading this 13th chapter of Bhagavad Gita. This Tulsikat Ramayana has got 7 parts. Each part is called Kand. So, 7 parts, 7 Kands are there. We are taking this 5th Kand, 5th part. The first part talks about the childhood, the manner when Bhagavan Ram in his childhood. That is called Balya Kand. Then comes Arja Kand, where his marriage ceremony was celebrated and all. That is the Arja Kand. And then comes the third is Kichkinda, Aranyakand. He goes to Aranya and whatever he has done, those that things that get. Fourth is Kichkinda Kand, where he meets Hanuman. And the 5th is called Sundar. Aranyakand, because there is the activities of Aranya. Kichkinda Kand means activities done in Kichkinda. Balyakand means activities done in Balyavastha. Ayodhya Kand means activities done in Ayodhya Kand. But this 5th is given the name Sundarkand. Sundarkand name is given because these are the activities where he goes to, Hanumanji goes to Lanka and brings the information about that. But the name is given Sundar because Goswami Tulanji thought that this is the proper name, Sundarkand. Because Sundarkand is very much important only because there is a meeting of 2 Mahabhagavatas, Hanumanji and Vibhishan. These are the 2 Mahabhagavatas of our scriptures. Bhagavad means the most devoted person to Bhagavan. That is Bhagavad. भागवत उनको कहता है जो परमात्मा का परम भक्त होता है उसको भागवत कहता है. इसलिए भागवत जो कथा रखी है ना उसमें भी परम भागवतों की कथा, इसलिए भागवत पुस्तक का नाम भी भागवत रखी है. परम भागवत, परम परमात्मा का परम भक्त जो कहलाता है उसको भागवत कहते हैं. तो परम भागवतों का मिलन सुंदरकांड में और दोनों भागवतों का मिलन परमात्मा के साथ. जैसे 2 महानदी का मिलन होता है और 2 महानदी का मिलन समुद्र से होता है. कितना आह्लादक दृश्य होता है, कितना आह्लादक दृश्य आपको इधर सुंदरकांड में देखने को मिलेगा. इसलिए सुंदरकांड को नाम सुंदरकांड दे दिया. सुंदरकांड फिर आता है लंका कांड में, लंका कांड की सब एक्टिविटी. फिर उत्तरकांड आता है, उत्तरकांड की सब एक्टिविटी. लेकिन सुंदरकांड का नाम इसलिए रखा है परम भागवतों का मिलन. तो विभीषण और हनुमान जी का मिलन होता है. जैसे गंगा और जमुना जी का मिलन कितना आह्लादक दिखता है, इसी तरह से और दोनों नदियां का मिलन परमात्मा के साथ, समुद्र के साथ. इसलिए बड़ा बड़ा अत्यंत सुंदर प्रसंग इधर सुंदरकांड में मिलता है. इसलिए उसका नाम सुंदरकांड. सुंदरकांड में मंगलाचरण में 3 संस्कृत में श्लोक आते हैं. दरेक कांड में शुरुआत में 3 श्लोक आते हैं, 3-4 श्लोक आते हैं. पहला श्लोक भगवान राम की स्तुति का आता है और शंकर की स्तुति का भी आता है. लेकिन सुंदरकांड में भगवान शंकर की स्तुति का श्लोक नहीं है. सब दूसरे कांडों में है, लेकिन सुंदरकांड में भगवान शंकर की स्तुति का श्लोक नहीं आता है. क्यों? कि ये जो भगवान हनुमान जी है ना वो रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का ही अवतार. इसलिए यहाँ सुंदरकांड में भगवान शंकर की स्तुति का श्लोक नहीं है, हनुमान जी की स्तुति का श्लोक. ये भी एक विशेषता है सुंदरकांड. अब मैं एक पहले श्लोक से शुरू करेंगे. हिंदी में संस्कृत में जो श्लोक लिखा गया है
इससे मालूम होता है कि जो गोस्वामी तुलसीदास ने सारी रामायण जो संस्कृत में लिखी होती तो वाल्मीकि रामायण से भी बढ़कर होती। लेकिन ऐसा इतिहास बोलता है कि हनुमान जी ने बोला देखो तुम प्राकृत भाषा में लिखो जिससे लोग समझ सके, संस्कृत भाषा आप लोग नहीं समझ सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने सारी कथा हिंदी में लिखी। Otherwise, if you would have written in Sanskrit, it would have been far better than even Valmiki Ramayana. Because the Sanskrit is so nice and so lucid, the language. शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, पहला श्लोक में भगवान राम की स्तुति लिखता है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम गिरवाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। देखो उसमें जो विशेषण लिखा गया हुआ है वो सब ब्रह्म का है, लेकिन बोलता है रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, जो अयोध्या का राजा दशरथ था उनका लड़का रघुवंश का जो मुख्य, और इसलिए उनका सगुण साकार स्वरूप का भी वर्णन देता है और निर्गुण निराकार स्वरूप का भी वर्णन देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक खूबी है शांतम शाश्वतम, शाश्वतम ये विशेषण है ब्रह्म का। ऐसे तो मालूम होता है कि ब्रह्म का ही विशेषण और ब्रह्म ही भगवान राम हुआ है। भगवान राम उनका सगुण साकार स्वरूप है और उनका असल निर्गुण निराकार स्वरूप तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का सिद्धांत इधर रजू करता है। विशिष्टाद्वैत अद्वैत विशिष्ट प्रकार का अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रजू करने के लिए उसने ये बताया गया हुआ है। आप लोग वार्ता तो जानते हैं, मैं वार्ता में बहुत नहीं रह पाता हूँ, लेकिन जहाँ वेदांत आएगा वहां जरा रोक करके चलेंगे, क्योंकि वेदांत समझाने की जरूरत है। सुंदरकांड वेदांत से भरपूर है। इधर देखो सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का वर्णन है। शांतम शाश्वतम, शाश्वतम म्हणजे सनातन, अप्रमेयम, अप्रमेय प्रमाण रहित, नो मेजरमेंट, लैंड ब्रेड थिकनेस वाइड शेप लैंटिट्यूड, यू कांट मेजर इट, अनमेजरेबल, अप्रमेय, शाश्वतम सनातन, अनगम बिल्कुल प्योर, अनगम अगम पाप निष्पाप बिल्कुल निष्पाप, गिरवाण शांति प्रदम, देव जो गिरवाण देवलोक है उनको भी शांति देने वाला, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम, ब्रह्मा शंभु और फणीन्द्र वो दोनों तीनों के लिए सेव्य, और अनिशम, अनिशम निरंतर निरंतर सेव्य, और वेदांत वेद्यम, वेदांत वेद्यम देखो इधर लिखा है, वेदांत जिनको जानता है, सर्वस्य साहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत खुद वेद वेदेव चाहम, तो 15 चैप्टर में जो गीता में लिखा है यही बात इधर बताता है। वेदांत वेद्यम सर्वस्य साहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेदांत में सब वेदों में मेरा प्रतिपादन किया गया हुआ है, जिसका प्रतिपादन वेदों में किया गया हुआ है वही राम है जिसका हम कथा कर रहे हैं। वेदांत वेद्यम, वेदांत कृत वेद विदेव साहब, वेदांत कृत भी मैं हूँ, वेद विद भी मैं हूँ, और वेदांत में मेरा ही प्रतिपादन किया गया हुआ है, ये ब्रह्म का विशेषण है। रामाख्यम, और जिसका नाम राम रखा गया हुआ है, रामाख्यम, ऐसा ब्रह्म का नाम राम ऐसा लिखा गया हुआ है, रखा गया हुआ है। रामाख्यम जगदीश्वरम, है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक देव है, ऐसा नहीं है कि अयोध्या छोटा काम का मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक देव होने पर भी उनका नाम रामाख्यम रखा गया हुआ है। सूर्य गुरुम माया मनुष्यम है, he has become human being, only just it is illusory, people cannot know him, that is why he has become माया, माया भी बन गया, माया, इसलिए पहचानता नहीं है। भगवान ने भी लिखा है, भगवत गीता में भी बोल रहा है कि अवदानंदी माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाचितम, जब मनुष्य जान कर तो मैं आता हूँ तो लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे पहचान नहीं सकता है, इसलिए मेरे गांव का तो भी मेरी निंदा करने वाला, मेरा गांव का तो भी मुझे नहीं पहचान सका तो दूसरों की बात क्या करें। जो हमारे गांव में रहते हैं, हमारे गांव का तो भी वो भी, और जो हमारे मेरा जो सगा पोईता लड़का था जो शिशुपाल, वो भी मुझे नहीं पहचान सका, उसने भी कितनी गालियां दी। इसका कारण क्या, मैं मनुष्य हुआ, मैं मनुष्य तो नहीं होता तो मुझे वो समझ भी नहीं सकता निर्गुण निराकार, लेकिन सगुण साकार बन करके आया, इसलिए अवदानंती मामूटा मानुषिम तनुमाचितम, मनुष्य जान करते हुए मेरा अवज्ञा करते। परम भावम अजानंता मम भूत महेश्वरम,
मैं भूत महेश्वर होने पर भी मुझे पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य विज्ञान करते सब लोग ऐसा ऐसा बस मनुष्य जैसा मुझे समझते हैं। मैं उनकी समझ में मेरी माया जो स्वरूप है ना, ये मेरा मनुष्य स्वरूप है, माया भी स्वरूप। सच्चा स्वरूप मेरा मनुष्य नहीं। मैं कभी काचबा भी बनता हूँ, कभी मथुरा भी बनता हूँ, कभी जैसे ग्रुप जैसा ध्यान करता हूँ, इसलिए लोग मुझे समझते नहीं। मेरा सगुण साकार स्वरूप को नहीं पहचान सकते। वंदे हम करुणाकरम, ऐसा परमात्मा जो करुणा का सागर है। और रघुवरम गोपाल चूड़ामणि, जो तमाम राजाओं का चूड़ामणि, उसका मैं वंदन करता हूँ। पहले श्लोक में भगवान राम की स्तुति करता है, उसमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों का प्रतिपादन किया गया। ये बात बताने के जो वेदांत उसमें जितना जितना आएगा उतना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वार्ता तो आप स्टोरी तो आप जानते हैं। और दूसरे श्लोक में भगवान को प्रार्थना करता है, महाराज ऐसा मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जो मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपका गुण गा रहा हूँ, ऐसा इतना नहीं समझना कि मेरी क्या स्पृहा है, किस लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, किस लिए मैं आपकी कथा करता हूँ। मेरी कोई स्पृहा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे, कामादिदोषरहितं कुरु मानुसंत। बढ़िया प्रार्थना, बिल्कुल बोलते हैं महाराज, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये, भगवान मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं, ऐसा मत समझना कि मैं आपके पास आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, इसलिए कुछ स्पृहा लेके आया है, ऐसा कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आया क्यों? आपको कुछ स्पृहा हो नहीं है? सच बोलते हो, सच बोलता हूँ, क्या झूठ बोलता हूँ? सत्यम वदामि, सत्यम बोलेंगे, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। तो क्या मालूम आप सच बोलते हो? क्या आप अंतर्यामी हैं? आप देख सकते हैं मेरे हृदय में आप बैठे हुए हैं। आपको तो मालूम नहीं होगा, मालूम हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। दूसरा लोग को मैं कुछ मैं छेतरपिंडी कर सकता हूँ, आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे हृदय में क्या आप देख सकते हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये, मेरे हृदय में कोई स्पृहा नहीं। सत्यम वदामि, भगवान मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आपके सामने क्या झूठ बोल सकता हूँ? और मैं झूठ बोल सकता हूँ तो फिर आप तो अंतर्यामी हैं। सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, आप तो अखिल अंतरात्मा, मेरे अंतरात्मा में आप ही बैठे। आप टोटल के देख लीजिए कि मेरी कुछ स्पृहा है क्या? कुछ। तो फिर क्या मांगते हो? तो फिर आए क्यों? क्या लेना? क्या कुछ? तो बस एक ही चीज मांगना है मेरे भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे, भगवान मुझे निर्भरा, निर्भरा भक्ति, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। देखो भक्ति का वरदान मांगना है। भक्ति की भक्ति आप सारी रामायण भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान। जब भक्ति आ जाएगी ज्ञान आपको आप आ जाएगी, कर्म आपको आप करते हैं। भक्ति मुख्य है, भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा भी भक्ति श्रेष्ठ। बिना भक्ति ज्ञान नहीं कमाए, ईश्वर के विधान की बता। बिना भक्ति कर्म भी निष्फल हो जाता है। अकेला कर्म करते रहो, गड्ढा बज रहा है, पाप का पोटला बांधते रहो। और एक अकेला ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति ने पिजाज में भिजाया बगैर ज्ञान, भक्ति ने पिजाज में पहला भिजाना पड़ता है कपड़ा, फिर ज्ञान का साबुन लगाओ और फिर कर्म मार का धोखा दबाक लगाओ, फिर अंतःकरण का प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन जब तक भक्ति के पिजाज में जब तक कपड़ा सुखाया नहीं, भिजाया नहीं, तब तक क्या साबुन क्या करेगा? ज्ञान का साबुन की कोई कीमत नहीं। दोस्तों के विधान हो जाएगा, हम परमात्मा कल जब ब्रह्म ऐसा बोलेगा तो जेनेटिक एसिड में भेज देना पड़ेगा, तो गाड़िया के हॉस्पिटल में भेज देना पड़ेगा। सर्वम कलजम ब्रह्म हम ब्रह्मात्मा, ये सब हम ब्रह्मात्मा क्या बोल सकता है? तो भक्ति ने पिशाच में भिजाओ पहले तुम्हारे अंतःकरण को, फिर उसके अंदर ज्ञान का साबु लगाओ तो फिर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और फिर उसके अंदर कर्म मार का धोखा लगाओ। तो भक्ति है वो मुख्य। पक्षी उड़ता है ना तो दो पंख से उड़ता है, ज्ञान और कर्म से उड़ता है। ज्ञान और कर्म दो पंख। लेकिन जब भक्ति है तो पूछड़ी है उसकी, तो धारा निशान पर ले जाती है। तो पूछड़ी कट हो गई तो पक्षी अपने धारे निशान पर नहीं जाता है, ऐसा 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 ऐसा। भक्ति मुख्य चीज, भक्ति स्वतंत्र है और उसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति बहुत सरल भी है। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, भाई भक्ति में क्या तकलीफ तुम्हारी?
कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जो गन जप तप व्रत उपवासा। उसमें जो तप व्रत कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। क्या किया जटायु ने? कुछ नहीं। क्या किया शबरी ने? कुछ नहीं। नियम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार दान ध्यान समाधि कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। सीधे सीधी बात है, सीधा खीरा खा लो और दूसरा कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है भक्ति। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जो गन जप तप व्रत उपवासा। कुछ करने का तो क्या करने का? जो करते हैं वो भी नहीं करने का, गड़बड़ सड़बड़ भी नहीं करने का। वो जो कर रहे हो ना अभी तक वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। कुछ करने का नहीं, जो करते हो वो भी नहीं करने का। तो फिर करने का क्या? बस इतना ही करने का। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दृढ़ाई। बस सरल स्वभाव बना दो। मन में जो कुटिलता है को करने से सब निकाल डालो। और जथा लाभ संतोष दृढ़ाई, जो कुछ परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिल गया भगवत प्रसादी मान लो, वो करते रहो बस। दूसरा कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। भक्ति बिल्कुल सरल है। इसलिए मैं परमन मन आपके पास भक्ति मांग रहा हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। भगवान निर्भरा भक्ति देना, ऐसा नहीं, हाँ परिपूर्ण भक्ति, अधूरी भक्ति नहीं चलेगी। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। और मेरा मन तो काम वगैरह जो दोष से परिपूर्ण है उनको रहित कर देना। हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ नहीं रह जाता। इसी भक्ति, शुद्ध भक्ति हमारी, बस यही हमारी प्रार्थना है। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। जब तुम आप राम के सामने जाओ बस इतना ही बोलना, बस इसमें सब आ गया। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। बस इतना ही करो। और तीसरा श्लोक में हनुमान जी की स्तुति करता है। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलापदेहं, धनुधवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। देखो उसमें भी विशेषण कैसे लगे बनाए। एक तो अतुलित बलधाम, उनका बल की कोई तुलना नहीं, अतुलित बल, ऐसा बल किसी का नहीं। और स्वर्ण शैलापदेहं, उसका शरीर जैसे मान लो जैसे कि गोल्डन माउंटेन, ऐसा लाल गोल्डन माउंटेन ऐसा। और धनुधवन कृशानों, और जो राक्षस लोग के वन है, जो जंगल के जंगल राक्षस के एक दो एकल दो कल नहीं होते, बहुत से, और उनके लिए अग्नि समान है, सबको भस्म करने इसके लिए, और उसके लिए अग्नि समान है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में अग्रगण्य। हनुमान जी देखो ज्ञानियों में अग्रगण्य, वानर होने पर हनुमान जी ने तो उसमें बोला है, सुंदरकांड में बोला है कि कहूँ मेरी जाति क्या है? कुछ नहीं, कोई नहीं जाति, कुछ जाति नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, ताज ने ताहिन मिले हारा, वो बोलते आगे आगे आएगा। और ऐसे हनुमान जी को असमय अटम सखा सुनो मोहि पर रघुवीर, कितनी कृपा, कितनी कृपा, कितनी कृपा किया कि उनको बना दिया ज्ञानी नाम अग्रगण्य बना दिया। ज्ञानी नाम अग्रगण्य कैसे बना, यही बात लाने के लिए ये बात है। जो मंगलाचरण में श्लोक आता है इससे मालूम होता है कि क्या बात आने वाली है। सारा अरे सकल गुण निधानम, सब गुण निधान हो गया, तमाम गुण आ गया। ये जानकी जी बोलेगा तब आप सुनेंगे। और वानराणाम अधीशम, तमाम वानरों में अधीश, रघुपति वरदूतम, रघुपति के दूतों में उत्तम प्रकार का दूत। वातजातम नमामि, वायु का पुत्र है इसलिए वातजातम नमामि। बस इतना 3 श्लोक में मंगलाचरण कर। अब वार्ता शुरू होती है। वार्ता तो आप जानते हो इसलिए झड़प झड़प चलेगा। जब वेदांत आएगा जरा ठहर के बात चलेगा, थोड़ा धीमे धीमे। जामवंत के बचन सुहाये, अरे सुनिए हनुमंत हृदय अति भाई। ये रामायण की चौपाई गाने की मजा है, बहुत मजा आती है, बहुत से राग में गाई जाती है। और चौपाई गाते रहो बस इतना आनंद आता है, ऐसा फेंट हो जाए, इतना तक गा गाया। जामवंत के बचन सुहाये, सुनिए हनुमंत हृदय अति भाई। सबल मोई परी कहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने उनको बताया
कि तुम्हारा जन्म का मुख्य प्रयोजन क्या है, उसको शक्ति प्रदान किया, शक्तिपात किया। पहले तो घबराते थे, हम कैसे जा सके, लंका में कैसे जा सके, जाएगा तो क्या करेगा, लेकिन जामवंत जी जो है उसने शक्तिपात किया उसके अंदर, उनकी शक्ति को जागृत किया। शक्तिपात करने का अर्थ यही है, शक्ति तो है मनुष्य में, सब मनुष्य में जितनी परमात्मा की शक्ति, इतनी तमाम शक्ति मनुष्य को दी है। परमात्मा ने तमाम शक्ति है, उपयोग करने को बात है, उपयोग नहीं कर सकते हैं क्यों, हमको मालूम नहीं है कि हमारी शक्ति क्या है। सच्चित आनंद तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन विस्मृति हो गई, अपना स्वरूप की विस्मृति हो गई ना, इसलिए मालूम नहीं होता है। एक सच्चित आनंद है, तमाम शक्ति, जितनी शक्ति परमात्मा की, सब की सब शक्ति एक की एक मनुष्य को दिया गया है। भगवान बोलते बोलते हैं मेरी तमाम शक्ति मैं मेरे मनुष्य शरीर में दे दिया है। मनुष्य शरीर में पंचकोश दे दिया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो 2 कोश, 4 कोश दिया गया है। बस इसमें सब शक्ति परमात्मा की है, मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। और गीता में भी बोला ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीवभूत ममैवांश, मेरा लड़का है, मेरी सब जितनी मेरी मिलकत है सब मिलकर मनुष्य को दे दिया, लेकिन मालूम नहीं, इसलिए घबराते हैं कि हम क्या कर सके। हनुमान जी को ये शक्तिपात किया। जामवंत जी ने बोला अरे भाई यही तुम्हारा काम है, मैं कूद सकता है, अरे कूद सकते हो तुम, धारो तो जितनी शक्ति परमात्मा की सब शक्ति तुम्हारे अंदर, तो बस इतना जागृत करना, उसको अनुभव कराना और उसको स्मृति हो गई, उसकी स्मृति कराना, बस ये शक्तिपात, इसका नाम ही शक्तिपात। शक्तिपात ऐसा नहीं है तो बस $1 लेके शक्तिपात कर रहे हैं। कौन से साधु संत आते हैं, चलो आओ बस $1 लेते तो शक्तिपात कर देंगे, तो मर जाएगा। शक्तिपात है, शक्तिपात कराने का अर्थ ये है कि जो तुम्हारे में शक्ति है उनका जो आपको स्मृति हो गई है उसकी स्मृति, और जो स्मृति हो जाए, जो संत ऐसा मिल जाए परमात्मा की कृपा से कोई, जो तुम्हारी शक्ति का आपको याद दिलाने के बाद है। शक्ति तो है ही, शक्ति कौन बाहर कोई उधार चीज नहीं है जो बाजार में मिलती है, ये कोई बाजारू चीज नहीं है। शक्ति कोई बाजारू चीज, ज्ञान कोई बाजारू चीज, वो क्या कोई पैसा दे के खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं। शक्ति ज्ञान ये सब तुम्हारे में है ही, मात्र इतना है मालूम नहीं, बस विस्मृति हो गई है। हमारी शक्ति कितनी है हमारे को मालूम नहीं, विस्मृति। तो ये विस्मृति को स्मृति कराना ये गुरु का काम, जामवंत गुरु का काम। ये आगे आगे तो जामवंत जी का जब वचन उसने सुना तो हनुमान को बहुत आनंद हुआ। क्या है? हाँ ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है और शंकर है, और ये ब्रह्मा है। हनुमान जी है तो शंकर है और ये ब्रह्मा और भगवान राम। इसलिए हनुमान जी जो भी कुछ करता है तो ये वर्णन कौन करता है, हनुमान जी ने जो कुछ जो पराक्रम किया ये सब का वर्णन ब्रह्मा कर रहा है भगवान राम के सामने। तो ये देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का, ये तो ब्रह्मा शंकर का वर्णन करता है, शक्ति का वर्णन करता है, और राम जी के विष्णु के पास, ये तीनों एक ही। लेकिन यहाँ विस्मृति हो गई है तो स्मृति करा। तो जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, बहुत प्रसन्न हो गया अरे भाई शक्ति, तो हमने विस्मृति हो गई तो स्मृति करा दी। तब लगे मोहि परिचय तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप मेरी प्रतीक्षा करना, इधर परीक्षा हो प्रतीक्षा करना, और मैं कंद मूल जो कुछ मिले वो तो खा के जरा संतुष्ट रहना, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। और जब लगिया वंशी दही देखी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी। और मैं जब तक आऊँ तब तक इधर मेरी प्रतीक्षा करते रहना। जो रामायण तुम्हारे पास हो तो जरा अंडरलाइन करते रहना, शब्द कितना है ऐसा है। एक डिक्शनरी भी है रामायण की डिक्शनरी, क्या मालूम आपको, मैं दिल्ली के नहीं भी हाँ दे देंगे, है मेरे पास नहीं। तो इसमें एक डिक्शनरी आती है, जब सब तुलसीकृत रामायण में जितना जितना शब्द आता है उसकी एक वॉकेबुलरी है, डिक्शनरी है, मेरे पास है, तो बढ़िया डिक्शनरी है। तो ये सब शब्द इसके अंदर आ जाएगा, तो आप अभ्यास कर सकते हो। इतना फक्त रामायण की चौपाई गाना है ठीक है, लेकिन अभ्यास करके गाना बहुत बड़ा आनंद आता है। ओ ही काज मोहि हर्ष विशेष, ये बात करते हैं। देखो बोलता है कि मुझे क्या मालूम, लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो मेरे अंतर में कोई आनंद उभराता है, इसलिए मुझे खातरी होती है कि जरूर काम होगा कि नहीं होगा
ये भी बैरोमीटर है तुम्हारे पास। जब तुम कोई काम करने के लिए चलो और तुम्हारे हृदय में दुख हो तो समझ लेना कि काम बराबर नहीं होगा। और जो काम अच्छा होने वाला है तो तुम्हारे आनंद होगा। ये तुम्हारे पास बैरोमीटर है। ये इधर बैरोमीटर दिखाता है कि देखो मेरे पास बैरोमीटर है कि हो ये काज मोई हर विषय की, मुझे आनंद लगता है। जो काम करने में आपको आनंद लगे समझ लेना तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा। मेरा काम सफल होगा कि नहीं होगा आप कह सकते हैं, आपका हृदय कह सकते हैं। आपका हृदय बोलेगा नहीं जरूर काम सफल होगा, क्योंकि मेरा आनंद होता है। जब आनंद होता है तो काम सफल होता है। जब आनंद नहीं होता है और मरते करते हैं तो उसका काम इधर रोता जाए मुँह खबर नहीं आवे। ये रोता नहीं तो અહીંયા આગળ એ વાત કહેવા માંગે છે ને, અહીંયા આગળ એ these are the words કે રોતો જાય મુँહ ખબર નહીં આવે। हाँ मुँह खबर लेने નથી આવતો, જોયું ને, કોઈ કાજ મોઈ હરજ देखी, क्योंकि मेरे हृदय में आनंद होता है। क्या मालूम, लेकिन आनंद उतराता है, इसलिए मुझे खातरी है जरूर काम होगा। ये बात बताने के लिए ये चौपाई दी। अत कई नाई सबन का माता। देखो दूसरी तरकीब, जब किसी भी अच्छा काम में जाओ तब प्रणाम करो। भगवान राम को जब ग्रोसरी लेने को जाओ तो भी राम को प्रणाम करके निकलो। जब कुछ भी काम करने के लिए जाओ, ऑफिस में जाओ चाहे बाजार में जाओ, राम को प्रणाम करके निकलो, तुम्हारा काम जरूर अवश्य। और जो घर में जो माता पिता है, जो कोई वडील है, सबको प्रणाम करके चलना, ये बढ़िया चीज है। ये चौपाई के अंदर अंतर्गत ये इन बिटवीन द लाइन से सब दिखाता है। अत कई सबन का माता चले हर चरी रघुनाथा। और हृदय में भगवान राम का स्वरूप धारण करके जाए, जहाँ भी जाओ बस भगवान मेरे साथ है, ये सतत स्मृति रहनी चाहिए। सतत आपको स्मृति रहनी चाहिए भगवान मेरे साथ है, कोई मुझे तकलीफ होने वाली नहीं। कैसे होती तकलीफ, बस ये सानिध्य का अनुभूति करना, बस यही भक्ति, परमात्मा की सतत सानिध्य की अनुभूति करना। आने से इंदु तीरे एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। एक बढ़िया जो माउंटेन था उसके ऊपर कौतुक ऐसा खूब, और बार बार रघुवीर संभारी। देखो इधर वारंवार भगवत स्मरण, चाहे तुम प्लेन में बैठो, चाहे तुम बाजार में जाओ, चाहे किधर भी जाओ, बस परमात्मा का स्मरण सतत होना चाहिए, तुम्हारे काम में कोई बिगड़ नहीं आती। बार बार रघुवीर संभारी और तरक्यो बस पवन तनय बल भारी। और तरक्यो कुदका लगाया उसने, बड़ा भारी, इतना उनका बल था कि जय गिरि चरण जय हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। इतना जोर से उसको लात लगाया, सारा एक पर्वत माउंटेन पाताल में चला गया। कितना जोर, ये सब ताकत कहाँ से आई? अभी तक तो कुछ मालूम ही नहीं था, एकदम ताकत कहाँ से? ये शक्तिपात, ये जामवंत ने शक्तिपात किया। शक्तिपात किया का अर्थ क्या हुआ? बाहर से ला करके नहीं डाला, की शक्ति अंदर ही उनकी पास, भक्त उनको जागृत करने की। दरेक के हृदय में शक्ति है ही, जागृत करने वाला कोई, कराने वाला कोई मिल जाए सदगुरु तो बस जागृत शक्ति हो जाएगी। जब शक्तिपात कराने के लिए इधर इधर दौड़ते घूमते हैं, ऐसे शक्तिपात को बाजार उचित नहीं। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, तो उसने खुद का लगाया तो सारा पर्वत ऐसा हम पाताल में चला गया। इसे कोई कप लगाया क्या? कुछ कप है। लोग हमारे जो शास्त्रों को नहीं समझता है वो लोग ऐसे समझते हैं ये तो कप लगाया, ऐसा कप नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी को क्या जरूरत है कप लगाने की? वाल्मीकि रामायण में क्या है? जेमी अमोघ रघुपति कर बाणा। क्यों? कि अमोघ है, निष्फल नहीं जाता, अमोघ। मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विशेषता, भगवत गीता में जैसे बताया ना, मोघ नहीं है, अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं, अमोघ अव्यर्थ, व्यर्थ नहीं है। जैसे भगवान राम का बाण व्यर्थ नहीं होता है, इसी तरह से हनुमान जी का खुद का भी व्यर्थ होता है। जेमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही बांति चले ओ हनुमाना। हनुमान जी नहीं चल रहा है, ओ भगवान राम का बाण चल रहा है। और भगवान राम का बाण जब होता है वो व्यर्थ नहीं होता। भगवान राम एक वचन, एक बाण, एक प्रतिव्रत, तो भगवान राम का बाण जैसे व्यर्थ नहीं होता है, इसी तरह से हनुमान जी का खुद का भी व्यर्थ नहीं होता है। भगवान राम का बाण चल रहा है, इसलिए ये अहंकार नहीं है। मैं जाता हूँ, इतना भी अहंकार, मैं भगवान राम का बाण हूँ और उनकी प्रेरणा से जा रहा हूँ, उनकी शक्ति से जा रहा हूँ। जहाँ अहंकार आ गया तो तुम जाओगे। बिल्कुल अहंकार नहीं है, फिर भी देखो ये अहंकार गलित हो गया है, इसलिए अमुक होता है। भगवान राम का बाण जा रहा है, हनुमान जी नहीं जा रहा है, भगवान राम का बाण जा रहा है। हनुमान जी ऐसा सोचता है कि मैं भगवान राम का बाण हूँ, और बाण तो बेचारा जड़ है, वो तो जितनी शक्ति से भगवान राम की शक्ति लगाई जाएगी उतना ही बाण दूर जाएगा। ये सब भगवान राम की शक्ति से,
समाधि भी नहीं चल रहा है, बाण भी नहीं चल रहा है, लेकिन परमात्मा की शक्ति चल रही है। जिम्मे अमोघ रघुपति का ही बाण हनुमान दते ही पर था। तो फिर जब भगवान हनुमान जी चला तो जल निधि रघुपति दूत विचारी तय महीना कहो ये श्रम भारी। तो मैनाक पर्वत समुद्र में घुस गया था इंद्र की डर से। पहले ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। माउंटेन साइड पर विंग्स नॉर्मल इंद्र है shut down all the wings of the mountain. Otherwise they were jumping here and there. It was dangerous. That is the mythological story. It is not written here, but it is a mythological story. And then Indra cut down all the wings of all these mountains. So this Mainak was also afraid of Indra. So he concealed himself in the mountain, in the ocean. So he was in the ocean, Mainak. So when this Rama's Dut was going, the Samudra thought, oh, after all, he is Hanumanji, he is the Dut of Rama. He should be given some rest. That is why he told Mainak, Mainak, you come out, give some rest to Hanumanji, because he is going a long distance. So Mainak came out. And he said, Baba, you have some rest. You take some rest, because you are going a long distance, you are jumping. हनुमान ते ही परसा। देखो ये अहंकार बिल्कुल नहीं। क्या तुम क्या कर सकते, ऐसा भी उनका अपमान भी नहीं किया, उनका स्पर्श किया। हनुमान जी आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी, आपने इतना हमारे विवेक दिखाया, अच्छा चलो स्पर्श करते हैं, लेकिन हम बहुत उतावल में इसलिए हम चाह रहे हैं आपको स्पर्श करते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं बुलाते। हनुमान ते ही परसा अन कर पुनि किन्न प्रणाम। प्रणाम करके बोला राम काज किन्ने बिनु मोहिका विश्राम। अरे वे राम का काम करने को जब विश्राम कहता है, तो राम काम काज करने में बोलता है थक गए, तो थक गया और काम नहीं कर सकते। थक गए क्या करें, अब तो अच्छा आधा घंटा आराम करके चले गए। भगवान राम के काम में जो थक जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो काम है भगवान राम का काम, और भगवान राम का काम जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तो विश्राम कैसा है। विश्राम आपकी कृपा, आपने विवेक दिखाया, हमारे को बोला भाई चला आराम करो। अच्छा हम आपका अपमान नहीं करते हैं, आपको स्पर्श करते हैं और फिर चलते हैं। फिर बहुत उतावल में है, हमारे भगवान राम का कार्य करने की बहुत जरूरत है, इसलिए चल रहे हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिनु मोहिका विश्राम। देखो उसमें एक एक चौपाई, एक एक कहते हुए स्टेटमेंट है। तुम कहाँ भी जाओ वो कोट कर सकते हो। कोई बोले कि तुम इतना काम करो भाई तुमको थक लगा, अरे थक कैसे लगा? राम काज किन्ने बिनु का विश्राम। विश्राम कैसा? विश्राम नहीं हो सकता है। अरे तुम तो कहाँ से आए, बहुत थक गए होंगे, प्लेन में आए, अब तो आराम करो। अरे भाई राम का काम करने में आराम कैसा? यही आराम है, भगवान राम का काम है आराम, और दूसरा आराम है क्या? लेकिन थक जाते हैं, 1 घंटा बोलता है थक जाता है, भाई अब तक थक गए, बहुत ऐसा नहीं। देखो तो रामायण की जो एक एक चौपाई मंत्र है, मंत्र का अर्थ होता है कि तुम कोट कर सकते हो, जहाँ भी कोई भी काम करते हो उसमें कोई बोले ऐसा थक गए हो गए अब, अरे कैसा थक गए, तो राम का काम कर रहा हूँ। जो कुछ काम कर रहा हूँ मैं राम का ही काम कर रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी करूँ, दशा करूँ, सरवाड़ा करूँ, बाद बाकी करूँ, कुछ भी करो, हमारे अकाउंट बुक रखो, कुछ भी रखो, भगवान का काम कर रहा हूँ। और भगवान का काम में थक जाना ही नहीं, के साथ काम पूरा करके भगवान राम का काम करना चाहिए। इसलिए राम काज किन्ने बिनु मोहिका विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जान का बद बुद्धि विषेका सुरसा नाम हिन कही माता पठिन आई कही देवी बाता आज सुरन मोहि दिन यहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। देखो अब दूसरी बात है, एक एक काम करने में कितने कितने विघ्न आते हैं और किस तरह से उसको ओवरकम करना है, ये दिखाता है। बोलता है कि देवलोक को भी ऐसा मन में आया कि वो काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा, उसकी थोड़ी परीक्षा करें। देवता लोग को भी इच्छा हुई कि ये तो है हनुमान जी है तो बंदर, आखिर काम कर सकेगा, अच्छा उसके टेस्ट करो। थोड़ा टेस्ट करने के लिए जात पवन सुत देव ने देखा, तो जाने कहाँ बल बुद्धि विषय का, उसकी बल और बुद्धि दोनों चाहिए, एकला बल नहीं चल सकता है, बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है। एकला बल क्या करेगा, बुद्धि नहीं है तो बल क्या करेगा। इसलिए उसके बल और बुद्धि दोनों का असेसमेंट करने के लिए वो देवता लोगों ने जो ये सर्प लोग की, जो सर्पों की माँ थी सुरसा, और सुरसा वो सर्प की माँ, तो उनको भी जाओ वहां जाकर के उनकी परीक्षा लो कि वो बराबर बल और बुद्धि दोनों उसके पास है कि नहीं।
तो पठे न जाई कही ते बाता आ दुसोरन मोहि दिन न यहारा। वहां जा करके हनुमान जी को बोला, देखो देवों ने मुझे आहार दिया है, मैं भूखी हूँ खाने के लिए, तो बंदर को मैं खा जाऊंगा इसलिए। अरे सुनो तो बचन का पवन कुमार, हनुमान जी को बोला देखो अब तुमको खा लेंगे, क्यों हम बहुत भूखे हैं, और देवता लोगों ने कहा है जाओ भूखा हो तो खा लेंगे, तो बंदर को खा लेंगे, इसलिए मैं आई हूँ और मैं आपको खाने को चाहती हूँ। देखो हनुमान जी के पास, हनुमान जी बोला ठीक बात, खाना अच्छा तो खा लो, लेकिन ऐसा करो थोड़ा देर तक तुम रह जाओ, मैं जा करके जानकी जी का तलाश लगा करके भगवान राम को संदेशा देकर के फिर मैं आके आपके मुख में प्रवेश कर दूंगा, खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं है मुझे। तो राम काज कर फिर मैं आवो, सीता का सुधि प्रभु ये सुनाओ, मैं राम का काम करने को मिलेगी। इसलिए वहां जा करके सीता जी की स्तुति लगा करके भगवान राम को ये बात सुना करके फिर तब तो वह बदन बैठी आई, फिर मैं आकर के तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा और सत्य कहूँ मोई जान दे माई, मैं सच बोलता हूँ, मुझे जाने दे, अभी मुझे जाने दे, भगवान राम के काम में विघ्न नहीं करना और भगवान राम के काम मेरे पूर्ण करना है, इसलिए मुझे काम करने के बाद चाहे कुछ भी करना। देखो भगवान राम के काम जो करता है उनकी इतनी आतुरता है, काम करने की भी आतुरता है। कवने उतन दे नहीं जाना, अनग्रस्त सिन मोहि कहे हो हनुमाना। हनुमान जी कहे मुझे तुम swallow me just now, you let me go first of all, let me do my work। लेकिन वो नहीं मानी, उसने बोला नहीं मैं अभी खा जाऊंगा। तो कहा अच्छा अब बुद्धि का विषय आ गया, अब बल और बुद्धि दोनों का विषय आ गया। जो जन भरिते बदन पसारा, कभी तनु किन्न दुगुण विस्तारा। जब उसने 1 योजन तक का मुख बड़ा किया तो उसने 2 योजन का शरीर बना दिया। हमारे जो शास्त्रों को नहीं मानता है, नहीं जानता है, वो लोग हमारी निंदा इसलिए करता है कि सब कप लगाया है। ये क्या तुलसीदास जी ने टाढ़ा पौड़ का कप लगाया था, जब बैठा ऐसा क्या करता है, इतनी गर्मी में भी उसको टाढ़ा पौड़ का कप लगाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमारी शक्ति की नहीं, हमारी समझ की शक्ति की। मैंने आपको दिखाया था कि कीड़ी हो उसको बोलो तो देखो कीड़ी भाई, तो देखो यहाँ 5 लाड़ू खा, तो कीड़ी मुझे बेवकूफ बने, कीड़ी मुझे बेवकूफ माने। तो देखो कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कीड़ी ऊपर लाडू रखो तो कीड़ी मर जाएगी, और एक कीड़ी को तुम ऐसा बोलो कि हाथी 5 लाडू खा गया, तो कीड़ी मुझे बेवकूफ माने, क्योंकि उनकी समझ में आने की तकलीफ उनका बुद्धि की। तो ऐसा गौठिया चरणी खा करके हमारी बुद्धि भी इतनी हो गई है, तो हमारी समझ में नहीं आएगा ये, हमारी बुद्धि भी इतनी हो गई है कि सारा दिन गौठिया चटनी पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा खा करके ऐसा बुद्धि हो गई, ये समझ में हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुलसीदास जी को कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने की, क्या करें, ऐसा कुछ हो सकता है, वो कर सकते हैं, दिव्य शक्ति है परमात्मा। ये सब अणिमा गरिमा लघिमा ये सब सिद्धियां है, नहीं है, झूठ बात नहीं है। ये सिद्धियां प्राप्त होना ये पर भगवत कृपा होती है, लेकिन सिद्धि का जब दुरुपयोग करते हैं स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब ये नुकसान करते हैं। सिद्धियां है, ऐसा नहीं है कि सिद्धि नहीं होती, अणिमा गरिमा लघिमा सब सिद्धियां है तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास है, तुमने अनुभव किया है, कर सकते हो आप भी गरिमा अणिमा लघिमा सिद्धि आपके पास भी है, जरूर मालूम होता है। कल रात को मैं तो कहाँ था, हैरिसबर्ग में था ना, कल रात को मैं अहमदाबाद गया, 1 अठवाडिया तक रह करके आ गया, 12 बजे गया, 12:30 बजे आ गया, रात को 12 बजे गया, 12:30 बजे वहाँ हम इंडिया मेरे घर को जा करके मेरे बच्चा लोग को सब बात करके आ गया। हमारे पास अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धि है कि नहीं? मैं जब आपको बोलूँ तो आप कब मानेंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। मैं कल रात को गया, इंडिया गया, अहमदाबाद गया, और सबको मिल के आया, और 10 दिन तक रहा, रात को 12 और 12:30 के बीच में। ये क्या है? अरे मन की क्या बात करते हैं, मन कितना प्रबल है, और मन की प्रबलता इतनी जोरदार है, तो उसमें कोई बढ़िया बात नहीं, ये कोई गप लगाने की बात नहीं। लेकिन जो नहीं समझ सकता है सिद्धि परमात्मा की शक्ति की, जिसको मालूम नहीं है परमात्मा की शक्ति में सब कुछ हो सकता है, तो गरिमा भी होती है, लघिमा भी होती है। तो जो जन 10 तोला सोना लाओ, ऐसा डबल बनाने का लोग भी आता है, सिद्धि है नहीं है, लेकिन स्वार्थ के लिए जब सिद्धि का उपयोग करता है तो नुकसान करता है।
और जब भगवान के काम के लिए सिद्धि का उपयोग करता है तो सिद्धि तो सब कुछ है ही। आपके पास ये सिद्धि है, आप डेवलप कर सकते हैं, आपके पास सब सिद्धि है। जब डेवलप करने के तुम्हारी ताकत चाहिए, और डेवलप करने के लिए तुम्हारे पास योग, तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य, ये सब जो डेवलप क्वालिफिकेशन से डेवलप करता है, तो तुम्हारे पास में सिद्धि है। सब सिद्धि का मालिक आप हो। जितनी सिद्धि का मालिक परमात्मा, इतना ही मालिक सिद्धि आपकी है। मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर, दूसरे कोई एनिमल नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर। लेकिन मालूम नहीं है, विस्मृति हो गई। तो हनुमान जी के लिए कोई बढ़िया बात नहीं है, कोई बढ़िया बात नहीं, वो कर सकता है। दस दस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा, सत जोजन ते आनंद चिन्ना। 100 जोजन कर दिया आनंद। हो सकता है? पूछो, आइंस्टाइन को पूछो हिरोशिमा में क्या हुआ, तो मालूम हो जाएगा कि इतना एटम कितना काम कर सकता है हिरोशिमा में। उसमें कोई बड़ी बात है? कोई मानेगा? अरे आज से 300 साल पहले कोई ऐसा भी नहीं मानता था कि भगवान राम ने रावण को मार करके अयोध्या में आया विमान में बैठ करके। और आज हम विमान में जाते हैं, इंडिया आते हैं, हमको कुछ शंका नहीं आती। और 200 साल पहले मेरे बाप दादा नहीं मानने वाले, नहीं मानते। और ट्रेन में भी नहीं बैठते थे 200 साल पहले। हमारी इंडिया में जब सब पहली ट्रेन आई ना, तो सब ट्रेन में कोई बैठो, ट्रेन में बुरा था, ट्रेन चलेगी, ट्रेन नहीं खड़ी रहेगी तो क्या होगा? चलेगी तो चलेगी, लेकिन खड़ी नहीं रहेगी तो क्या होगा? इसलिए सबसे पहली ट्रेन चली है, उसमें भैंसों में आई सब बफेलो, because let the buffaloes go wherever they want. So the human beings did not believe in this way, because they thought perhaps it will start but it will not stop. Then what will happen? It may go away anywhere. You can't understand, because what is his mind we don't know. The mind of the engine is something different. So just for a taste, they said let the buffaloes go first, and let us see if it stops, then the human beings will go. Only 200 years back I am talking of, 300 years back. Not so far, not so far. So the first train was started with buffalo. तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर मगज में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए दुष्ट नहीं मानना। हमारे शास्त्रों में कुछ कभी नहीं। सत जो जन ते आनंद किन्ना, अति लघु रूप पवन सुतलिन्ना। ये लगी मैं बिल्कुल बिल्कुल छोटा हो जाता है। और बदन पैठ पुनि बाहर आवा, अरे मांगा विदाता इसे नावा। अंदर जा करके फिर बाहर निकल गया। देखो तुम्हारी इच्छा इतनी थी, यू वांटेड टू swallow me, all right, your desire is fulfilled. I went in your belly, I came out now. Finished, I fulfilled my promise. I told you that I'll allow you to swallow me. I allow you. Your desire is fulfilled now. And she could understand. Here is now he is capable. बुद्धि एंड पर दोनों उनके पास। ये समझदारी के लिए, टेस्ट करने के लिए ये बात किया। तो टेस्ट हो गया, टेस्ट में पास भी हो गया। गरिमा अरिमा अणिमा गरिमा सब शिक्षा है कि नहीं? है, बिल्कुल सच बात है। मोहेश्वरन जे इलाज पटावा, तो फिर उसने क्लियर भी कर दिया, देखो ये लोग ने मुझे भेजे। और बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। नाउ आई कुड अंडरस्टैंड, now I could assess your capability. You are really capable of doing the work, so you are sure to do the work. I have not. Now these devas wanted to make a taste. राम काज सब करियऊं, ये आशीर्वाद भी देता है। देखो काम भी होता है, आशीर्वाद भी देता है। राम काज सब करियऊं, तुम बल बोधि निदान, आशीष दे गई सा हर्षित रहो हनुमान। फिर हनुमान जी को हर्ष हुआ। देखो टेस्ट में भी पास हो गया और आनंद बढ़ गया। जब आनंद बढ़ता है तो काम सफल होता है, जरूर सफल होता है। तो अब उसका आनंद और बढ़ गया। अच्छा चलो टेस्ट में तो पास हो गए, अब तो कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास हो गया, फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। निश्चित तीसरा टेस्ट आता है। देखो निश्चित ये कसिंद महाराई, तारी माया नभ के कगाई। एक तीसरी है, ये तमोगुण है, ये रजोगुण है, तत्वगुण, तीनों गुण लेता है। ये पर्वत जो होता है, जो बिना मैनाक, वो सत्वगुण का है। सत्वगुण भी बाधा करता है परमात्मा के काम में, सत्वगुण भी बाधा करता है, इधर रजोगुण भी बाधा करता है। अब तमोगुण बाधा करता है। देखो सत्वगुण को कैसे मनाया? प्रेम। सत्वगुण के साथ कैसे बात किया? अरे भाई बड़ी खुशी की बात है, आपको माफ करना, आपको तकलीफ नहीं देना है, हमारे जल्दी जाने से बड़ा प्रेम। रजोगुण के साथ
थोड़ी बुद्धि लड़ानी पड़ी। और ये तमोगुण के साथ जरा थोड़ी मारामारी भी करनी पड़ती है, थोड़ा क्लेश करना पड़ता है, तमोगुण के साथ लड़ना है। देखो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण परमात्मा के जब काम लेते हो तो ये तीनों बाधक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बाधक ऐसा है। तमोगुण तो बाधक है ही, रजोगुण तो बाधक है, सत्वगुण भी बाधक है। सत्वगुण से भी अहंकार आता है, और अहंकार जब आता है तो पड़ता है। सत्वगुण बड़ा खतरनाक है, जो अहंकार आ गया तो वो भी पार स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। So you have to be very careful. Here सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की बात करता है। तो तमोगुण अब आती है निश्चित तरीके का सिंधु महाराज और हरि करी माया न पके खगाए। उनके देखो माया कैसी कि आकाश में जो पक्षी उड़ता है तो उसका जो प्रतिबिंब छाया पड़ती है, जो परछाया पड़े, वो परछाई को पकड़े। देखो कितने ताकत, जैसे हमारा रडार होता है, रडार देखो, रडार में अभी ईरान का जो प्लेन आया था पटाख उड़ा दिया, चला दे मारा। कोई मानेगा पहले 300 साल पहले कोई ऐसा समझ सकता है कैसे उड़ा सकते हैं? रडार में जो देखती थी वो रडार में देखती थी, और उसका पड़ता जो आया था पट पकड़ लेती थी, तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। ये भी निकलेगा दूसरा कहीं आएगा। विज्ञान है, ये विज्ञान पहले कितना आगे बढ़ा हुआ था, अभी तो क्या विज्ञान है, सब विज्ञान सब अगर बच्चा है सब, तो कुछ नहीं। These are all the discoveries that they are making. Discoveries. Science can make discoveries, and science is proceeding to find out this. They are discovering things which were covered, which were not known. Now they are making it known. But science can make discoveries. That which is covered, they can discover. But science cannot discover that discovery everything. Brahma, Paramatma, Atma is the thing. Paramatma is the thing which covers everything. So science cannot discover God, because God covers everything. Science can discover only those things which are covered, but science cannot discover the thing which covers everything. Paramatma covers everything. Science is also covered by Paramatma. Here the discoveries are so, see कितना आगे बढ़ी है। तो जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो जिनके परिछाई। पानी में उनका परछाई दिखती है तो गहई छाक सक सोन पढ़ाई। इतनी पकड़ सकती है उसको, छाया को, जो उड़ नहीं सकता है। तो यही विधि सदा गगन तर खाई। इसी तरह से आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खाते। तो ये भी गगन तर हो गया, हनुमान जी भी आकाश में चल रहा है। तो सोई छल हनुमान का किन्ना, वो छल कपट उसने हनुमान जी के साथ किया, तमोगुण का लक्षण है। सासु कपट कभी तोरत है चिन्ना, उनका कपट को समझ गया वो, ये तो कपट करने वाली है, उनके साथ विवेक नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। ताई मारी मारु तो सुत वीरा, अरे बार पार गया हूँ मत धीरा, उसको मारा, उसको तो माना तमोगुण को नष्ट करना, रजोगुण को भी नष्ट करना, और सत्वगुण को साथ जरा विवेक से काम करना। तमोगुण को तो बिल्कुल नष्ट करना चाहिए, लेकिन सत्वगुण को भी निकालना तो पड़ेगा ही। सत्वगुण रहेगा तो भी अहंकार करेगा। ये हमारा, मैंने दाखला तो दिया है बहुत से दर, ये हमारे रुमाल में पेशाब का डाका पड़ गया तो तमोगुण का डाका उसको निकालना पड़ेगा, और दाल शाक का डाका पड़ गया वो भी रजोगुण का डाका वो भी निकालना पड़ेगा। इसलिए सत्वगुण साबुन डालना पड़ेगा। साबुन से, सत्वगुण से तमोगुण और रजोगुण को नष्ट कर सकते हैं। सत्वगुण कीमती है, कीमती इसलिए है कि रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर सकता है। साबुन है ना, वो पेशाब का और ये जो अनाज का और जो दाल शाक का धागा है वो निकालता है, लेकिन फिर साबुन को भी अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका 2 रुपया दिया है, मालूम है, 2 रुपया देकर साबुन आया, फिर रहने दो उसका अंदर साबुन क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। साबुन को भी निकालना चाहिए, तब ये अंतःकरण का पट शुद्ध होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तीनों गुण निकल जाता है तब गुणातीत अवस्था आती है। तो भगवद गीता के 14वें चैप्टर में यही बात बताया है। गुणातीत अवस्था का लक्षण ये है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को और पार करना। ये तीनों गुणों को और पार करके चल रहा है हनुमान जी। गुणातीत अवस्था आती है, देखो हनुमान जी की गुणातीत अवस्था को दिखाने के लिए ये सब वेदांत है। इन बिटवीन द लाइन्स इफ यू रीड रामायण यू विल फाइंड दैट देयर इज ऑल प्योर वेदांत। Of course, it is a story, as you take. Whether the story was right or wrong, I am not going to enter into it. But at least it shows that whenever you will go for any good work, all these 3 stumbling blocks will come in front of you, and you shall have to overcome all the things. तो ताही मारी, बस तमोगुण को मारना चाहिए, दूसरा कुछ उपाय है ही, उसके लिए बात भी नहीं करना, उसके लिए कुछ नहीं, मारते ही होगा। ताही मारी मारु तो सुत बीरा, बारिश पार गया मति धीरा,
तब बारिधि पार गया हूं मैं, संसार समुद्र के पार जा सकता। ये बारिधि क्या है? संसार समुद्र की बात कर रहा है। एक एक शब्द मंत्र है उसका, रामायण का। बारिधि पार तुम जा सकते हो, गुणातीत अवस्था में जा सकते हो। कब? जब ये तीनों स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को तुम ओवरकम कर सकते हो, तब। अरे तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत तंतरीक मतलोभा मनुलोभा। और अब ये लंका की शोभा का वर्णन आता है, 3 शहर के वर्णन आता है। एक जनकपुरी का वर्णन आता है, एक अयोध्या का वर्णन आता है, और एक लंका का वर्णन आता है। उसमें जो अयोध्या का वर्णन आता है बिल्कुल सत्वगुण। जनकपुर का वर्णन आता है बिल्कुल रजोगुण का वर्णन आता है। वहाँ सिद्धि समृद्धि भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण दोनों है। और ये लंका जो आती है उसमें तमोगुण का वर्णन है। सब जितना वर्णन आप सुनोगे इतना सब तमोगुण का वर्णन। नाना तरुफल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए गया गे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। तो इसलिए जब तमोगुण में शहर, तो उसके सामने एक पर्वत है, उसके ऊपर चढ़ के देखता है क्या तमोगुण कहता है। देखो तमोगुण का क्या लक्षण है, वो देख रहा है। बहुमान कछु कप के अधिकाई। तो पार्वती जगदम्बा पार्वती को होता है कि क्या बात करते हो, तुम कपड़ा लगाते हो या सच बोलते हो? ऐसा कूद के चढ़ सकता है, उतर सकता है, क्या करते हो? तो भगवान शंकर कहता है देखो, भगवान के सामर्थ्य में और भगवत भक्त के सामर्थ्य में शंका करना महाअपराध। परमात्मा के भक्त के सामर्थ्य में शंका नहीं करना, वो महाअपराध है, उसमें कोई अधिकता नहीं। उमान कछु कपि के अधिकाई। उमा, उसमें हनुमान जी की कोई अधिकता नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। परमात्मा का प्रताप है, और परमात्मा का प्रताप होता है काल को तो काल को भी मार सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है? ये कोई आश्चर्य की बात कुछ नहीं, उसमें प्रताप है परमात्मा का। हनुमान जी की बात सुनो, परमात्मा का प्रताप है, और परमात्मा का प्रताप लेकर के चल रहा है, तो फिर हनुमान जी के लिए कोई वस्तु अशक्य नहीं है, अशक्य नहीं है। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई दुर्ग अभिषेकी, अति उतंग जल जीवित उपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। देखो उसका सिचुएशन भी देखो, चारे बाजू समुद्र, चारे बाजू, और समुद्र फिर बड़ा कोट आता है, कितना कोट, फिर खाई, फिर कोट, फिर तो कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता। इतना दुर्गम कोट, जबरदस्त। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, वर्णन करता है कनक का कोट है, और चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीटी चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर अनरथ बरूथ निको गणे, बहुरूप निश्चर दूत यति बल सेन वर्णत नहीं बने। इसका वर्णन करना मुश्किल है। कितने वहां जा करके देखो तो विचित्र विचित्र सुंदर आयतन घर, बड़े बड़े चौक बाजार, सुंदर सुंदर मार्ग जो है, गलियां, सुंदर नगर, बहुत इतना प्रकार का बनाया हुआ था। हाथी, घोड़ा, खच्चर, उसका समूह देखो, पैदल और रथों की भी समूह देखो कितना, और निशाचर लोग थी। बढ़िया बढ़िया शहर देखा, जबरदस्त, उसके ऊपर चलके कितना रोड, कितना है। देखो अमेरिका तो क्या है उसके सामने, कोई अमेरिका की क्या बात है, लंका की बात, कितना जबरदस्त, और सब निशाचर लोग, सब निशाचर। और वन बाग उपवन वाटिका, बाग उपवन वाटिका, अने सरकूप पापी सोवई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। लोग भी देखो कितना कितना सुंदर, वाइट सुर मुनि मन मोहई, देवो भी मोहित हो जाए। एवा कौमाल देह विशाल, कोई पहलवान लोग, माल मीन्स पहलवान, विशाल लोग शैल समान अति बल कर गई, नाना खार निभी रही, बहुविधि एक न तर गई। सब रोस्ट पोस्ट, सब जोरदार, सब पहलवान, बड़ा देखा हो, क्या लोग रहते हैं, कितना बड़ा बड़ा बाजार है, कितने करी दतन बटको बिकट तन नगर चाऊं जिसे रथ कहीं। और रक्षक भी बहुत, पुलिस डिपार्टमेंट कितना जोरदार वहाँ का, रक्षक लोग कितना जोरदार, मिलिट्री कितनी जोरदार, ये सब का वर्णन इसमें बनाया गया हुआ है।
ऐसा वर्णन अयोध्या में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको रक्षण की कोई जरूरत नहीं। अयोध्या में नहीं, सब मिलिट्री, सब तमोगुण, बिल्कुल तमोगुण। इधर कहूँ मई मानुष धेनु कर अज खग निशाचर बच गई। और सब खाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, पारा मार मार के खाता है, कुछ खाता है। ये सब वर्णन क्या है? आपने तो ये वर्णन इधर लिख सकता है, आपने ये लागे तुलसीदास के इनकी कथा कथु ये कहे कही। तुलसी कहता है कि मैं लंबी बात नहीं करूँ, कथा कुछ नहीं कर, बहुत लंबा वर्णन करने की जरूरत नहीं। तो वर्णन करेगा तो आपका मगज फिर मगज डोका फिर जाएगा। इसलिए हम दास के वर्णन नहीं करेगा, दास के वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ उसमें क्या बने, अमेरिका कैसा है, कैसा है, बात मत करो, इतना ही कहना अच्छा है, बात मत करो। क्या करता है वो? बस पड़ी पड़ी सड़कों से अड़कई कुतरी माफक मोटरो नाच नाच करे, कोई अपना व्यस्त, कोई शांति नहीं, ना 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 ना, अरे उभा करो, अरे उभा करो, बात तो करो ना ना, कोई शांति नहीं, कोई जगह नो। मैं तुमने कहूँ तो पहले वक्त जब मैं अमेरिका आया ना, पहली बार बाथरूम में जाना था, और ये शिकागो जो है ना एयरपोर्ट, बाथरूम में किधर बाथरूम नहीं मिली। फिर किसी को पूछे तो हम बताए नहीं, वो बातें नहीं करते। अरे भाई हम तो बाथरूम तो दिखाओ कहाँ है, बातें नहीं करते। लेकिन एक आदमी मिल गया, एक आदमी को अच्छा आदमी था, बोला भाई बता तो हमारे बाथरूम जाना है, जल्दी जाना। ये है नहीं, दिखता ही नहीं है, ये रेस्ट हाउस, रेस्ट रूम, रेस्ट रूम है। हमारे इंडिया में तो रेस्ट रूम उसको बोलता है जहाँ जाके आदमी रेस्ट ले। मैंने बोला भाई हमारे इंडिया में तो रेस्ट रूम लिखा है, तो उसका जो अमलदार लोग आते हैं, हम भी अमलदार था, तो हम जब रेस्ट लेना हो तो हम ये सर्विस रूम में जाता है। तो बोला ये रेस्ट रूम है। मैंने बोला ऐसे रेस्ट रूम है, इधर तो रेस्ट लेने का है। तो भाई यही जगह है, इन अमेरिका दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन टेक रेस्ट फॉर आवर्स टुगेदर एंड नोबडी विल डिस्टर्ब यू। अदरवाइज इन द होल अमेरिका देयर इज नो रेस्ट व्हाट। मुझे बहुत व्यंग में बोला, sarcastically he made the remark that this is the only place where you can take rest without any disturbance. Nobody will disturb you. You can take rest for hours together. Otherwise, in the whole of America, you will never get rest anywhere. Go wherever you like. I said, Baba, thank you very much that you have shown me this. Really, I got rest. So, this is the लंका का। इसलिए तो तुलसीदास जी बोलता है यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु ये कही। ये थोड़ी बात क्या समझ लेना चाहती है, आप समझ लेना, आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। रघुवीर सर तीरथ सरित नित्यागी कतिपय यही। इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही कि रघुवर जी की बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़कर मोक्ष पाएंगे। ये मोक्ष पाने की जगह भी है, यही मोक्ष है। भगवान राम के सर बाण से ये लोग यहीं मरे, ये मोक्ष और वर्णन कुछ करने की जरूरत। लंका पुर रखवारे देखी कपि मन किन्न विचार अतिल गुरूप धरे निशी नगर कराऊं भाई सार। अब क्या करना, अब अंदर तो पैर नहीं सकता, सिक्योरिटी मेजर इतना जोरदार। और लंकिनी नाम की एक जो जासूसी बाई, हेड ऑफ दिस जासूसी डिपार्टमेंट, शी वाज nobody can enter, just like Dwarka where the chakra is moving all throughout, not a single mosquito can get it. Mosquito, you cannot see mosquito at night. You can't see mosquito at night unless he speaks in your ear. Otherwise you can't. Have you ever seen a mosquito? You can only realize that there is mosquito when he speaks, and that too in your ear, or when he bites in your legs. Otherwise you can't understand the existence of mosquito. So if anybody says, are there mosquitoes? Don't tell me. Don't tell me. You will realize when you will talk with you. Or you will realize when you will bite you. Otherwise, Vishnu will tell you. Because you can't see the mosquitoes at night. So that is, Hanumanji thought, Acha, like, let me be that mosquito now. So he became a mosquito. Atila Rupa Dhareo, Nigar Kayo Kaita. Masaka Samana Rupa Kapi Dhari. Ade Lankai Chaleo Sumiri Narahari. देखो, लंका में चला सुमरी नारायण, भगवान का मरण करके तो लंका में चला और मशक का रूप था। ये रामायण की जब कथा चलती है तो सब लोग कितने शंका करते हैं, और हनुमान जी इतना छोटा हो गया। तो फिर भगवान राम ने जो अंगूठी दी थी
वो कहाँ करेंगे? मशक में ऐसे कैसी अंगूठी रह सकती है मुख में? अरे भाई आपको क्या मालूम, मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि हनुमान जी ने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आप इतना तो समझ लो कि भगवान राम की अंगूठी वो भी दिव्या से दिव्य होती है, वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो परमात्मा की जितनी शक्ति है, जितनी शक्ति उनके शरीर के अंगों पर रहने वाले कपड़े और जो आभूषण है उसमें भी होती है। तो अंगूठी भी छोटी हो सकती है, और जो हनुमान जी जब छोटा हो गया तो उनकी अंगूठी भी छोटी हो गई, और उसको मुख में रह सके इतनी छोटी हो गई। ऐसा भाष्यकारों ने बातें लिखा है, हम तो था ही नहीं, मालूम नहीं मुझे, लेकिन भाष्यकारों ने ऐसा खुलासा कर दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछने वाले लोग होते हैं और पूछते हैं। रामायण के बारे में बहुत से शंकाएं लोग करते हैं, चाहे शंका करो या न करो, उसकी बात सुनो, अध्यात्म समझ लो, उसका वेदांत समझने के लिए। तो मस्तक समान रूप कपी धरी, लंकई चले सुमेरे नरहरि। नरहरि का स्मरण करते हैं। किसका स्मरण करना? जब दुस्वप्न आवे, जब कानन में जाने का हो, जंगल में जाने का हो, समुद्र में मुसाफिर करना हो, तब राम भगवान, जिसके नाम तो अनेक है, लेकिन कौन सा नाम का जप करना वो भी आपके शास्त्र में बताए, नरहरि का। कृष्ण भगवान का नरहरि। दुस्वप्ने स्वर गोविंदम, संकटे मधुसूदन, कानने नारसिंहं च, पावके जलशायिनं, जल मध्य वराहं च, पर्वते रघुनंदन। આ પ્રમાણે જુદા જુદા નામ છે ભગવાન કે જ્યારે દુસ્વપ્ન આવે તમને, ઇફ યુ ગેટ અ બેડ ડ્રીમ, then you should remember दुस्वप्ने स्मर गोविंद 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 गोविंद। कानने नारसिंहं, जब आप जंगल में फिरते हो तब नहीं करना। ये जंगल है, ये जंगली लोग भी रहते हैं, लोग भी जंगली है, और लगता है क्या बोलता है जंगल। और कानने नारसिंहं पावके जलशायिनं, जब अग्नि में आपको काम करना हो तो जलशाही भगवान का स्मरण करना। पावके जलशायिनं, जल मध्य वराहं च, जब समुद्र में जब आप मुसाफिर करते हो तो वराह भगवान का स्मरण करना। जल मध्य वराहं च, पर्वते रघुनंदनम, जब पर्वत में आप मुसाफिर करते हो तो रघुनंदन भगवान का नाम स्मरण करना। ऐसे ऐसे नाम छोटे आप भगवान का नाम है, लेकिन दूसरा नाम दूसरी परिस्थिति में उनका किसका नाम कब लेना, उसके क्या फायदा होता है वो बताया है शास्त्र में। तो इधर बताता है लंकई चले उससे मेरी नरहरि भगवान, वो भी भगवान का नाम है। राम लंकिनी एक निशीचरी, वहाँ लंकिनी वो जो हेड ऑफ दी जासूसी डिपार्टमेंट थी लंकिनी, तो शोका तलसी मोहिनी दरी, और एकदम आगे आकर के बोली क्या, यू डोंट नो दैट आई एम हियर, यू आर इवेडिंग मी, आई विल सी दैट यू आर कमिंग। शी कम्स फॉरवर्ड, અને જાને નહીં મરમ છઠ મોરા, છઠ બોલા देखो गाली जाने मोही छठ मोरा, અને મોર હાર જहाँ लगी चोरा। जितने थीव्स है, इट इज माई फूड आर थीव्स, दोज थीव्स दे कम हियर, आई हेट देम। बस इतना ही आके बात किया तो हनुमान जी ने बोला क्या टाइम बिगाड़ना है, क्या मगजमारी करना है, एक लपड़ा का करा दे, क्या तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक अड़बोत नो करा क्या जरूरत। हमारी गुजराती भाषा में अड़बोत बोलता है, एक अड़बोत भी निकल गया जमना दाबाद। मुठिकाए एक महाकपिहनी, અને ધ્રુધિર બમત ધરણી તનમની। Rudhir, she actually vomited blood vomited. She fell down, and as soon as she fell down, she recollected one story, because once upon a time she was told by Brahma that look here, when one monkey will come, and then when you are punished, you take it for granted, from that day there will be the person of one. So that story she recollected. અને પુની સંભારી ઉઠી સોલંકા, ચોરી पानी का विनय सशंका, जब रावणी ब्रह्म बर दिन्ना। देखो ब्रह्मा ने तो वरदान दिया रावण को, तो चलत बिरंच कहा मोहि चिन्ना। उस वक्त ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, he had given me one story that विकल होश में कपि के मारे, અને तब जाने से निश्चर संगारे। when you become faint, when you become senseless by the punishment given by some monkey, then you take it for granted that now from that day it will be the person of Lanka. So now I remember that. Sometimes in our life also we find something.
we find certain symptoms. These are the symptoms. That when such things happen, you take it for granted. Now from that day, you finish. जैसे कि शास्त्र में लिखा है, जब बुद्धि बिगड़ी समझ लेना तुम्हारा उठना एक अठवाडिया। जब कपड़ा बिगड़ता है, जब कपड़ा बिगड़ेगा तो उसको साफ करने के लिए जो भी मिलेगा। जब शरीर बिगड़ेगा तो डॉक्टर मिलेगा। जब मन बिगड़ेगा तो सत्संग से भी अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन जब बुद्धि बिगड़ी गया, ये सिम्टम, पतन का सिम्टम थी, बुद्धि बिगड़ी थी। इसलिए बुद्धि का शुद्ध रहना, ये गायत्री का भी मंत्र में ये बोलता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। मन बिगड़ेगा तो ठीक बात है, सत्संग से भी सुधरेगा। और शरीर बिगड़ेगा तो डॉक्टर भी मिलेगा, कपड़ा बिगड़ेगा तो भी चलेगा, कपड़े बदल सकते। लेकिन जब बुद्धि बिगड़ी, सिम्टम है, इसका सिम्टम, व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बुद्धि, गोइंग रॉन्ग, एस्ट्रे, थिंकिंग ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, समरास्कली थी, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी, अब तुम्हारा सब गया। तो यहाँ ये सिम्टम उसको मालूम हो गया कि जब तुम्हारे को मार पड़े कपि से, विकल हो चिते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर दंगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। लेकिन फिर भी देखो, she says, I am very fortunate that I have been able to see परम भक्त और भगवान राम, અને દેખ્યું નયન રામ કર દોતા, राम भक्त के दर्शन पुण्य पुण्य बिल मिलाई न समता, सत्संगत संस्कृत करे अंता। भगवत भक्ति मिलना ये भी परम पुण्य का कारण है। बिना पुण्य नहीं मिल सकता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। ये मैं मानता हूँ, भगवत कृपा हो गई मेरे पास कि आप जैसे संत मुझे मिला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अने तरीय तुलायक संग, अने तुलनताई सकल मिली, जो सुखलव सत्संग। सत्संग का महिमा बताता है, जो लंकिणी बोलती है, सत्संग का महिमा बताती है, दिखाती है। सत्संग करना एक लव सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग मोक्ष, अपवर्ग का मोक्ष का सुख। और ये एक तुला में रखो, कांटा है ना, वजन करने का एक कांटा, और दूसरे कांटा में तो एक सत्संग, एक लव मात्र सत्संग। तो सत्संग का प्रभाव बहुत होता है। सत्संग का प्रभाव दिखाया गया है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग करते रहना 24 घंटा। लोग नहीं मानते 24 घंटा को सत्संग हो सकता है, 24 घंटा नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। देन व्हाई शास्त्र वुड गिव ऑर्डर विच आर नॉट प्रैक्टिकेबल? शास्त्र और संत, जब शास्त्र और संत बोलते हैं कि सत्संग 24 घंटा करना, और हम बोलते हैं भाई सत्संग 24 घंटा तो नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। हाँ, बहुत से हम तो कर सकते हैं, सुबह में 1 घंटा तक, शाम को 1 घंटा तक। सारा दिन तो सत्संग नहीं हो सकता है। फिर नौकरी कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, धंधा कौन करेगा, ग्रोसरी लेने को कौन जाएगा? तो फिर सत्संग 24 घंटा तो नहीं हो सकता है। शास्त्र बोलता है नहीं ऐसा, सत्संग करना 24 घंटा। तो कैसे करें? हाउ इट इज प्रैक्टिकेबल? तो सत्संग का अर्थ समझ लो तो फिर समझ में आ जाएगा। सत्संग का अर्थ है सत के साथ करना, सद्वाणी, सदविचार, सदवर्तन, सदाचार, सदविचार, सदव्यवहार, सदवाचन, सदभोजन, सब कुसंग नहीं, कुवाणी नहीं, कुविचार नहीं। चाहे तुम नौकरी करो, धंधा करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, ग्रोसरी लेने को जाओ, बाजार में जाओ, किधर भी जाओ, सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन, सदाचार, सदविचार, सब सत, असत कुछ कु नहीं, कुविचार, कुवाणी, कुवर्तन कभी नहीं करना। जो करेगा तो जहां भी जाओगे वहां से नौकरी करो, धंधा करो, उसमें भी कुवाणी नहीं, कुविचार नहीं, कुवर्तन नहीं, कुआहार नहीं, कुविहार नहीं, कुव्यवहार नहीं, कुवांचन नहीं, कुभोजन नहीं, कुछ कु नहीं, सब सदवाणी, सदविचार, सदवर्तन 24 घंटा करता है। 1 मिनट भी जो कुवाणी बोला, चाहे ग्रोसरी लेते लेते भी कुवाणी बोला तो लापा खाए, मारेगा तो मारेगा, गाली दे दो, कुवाणी कर दिया तो मारता। जरा भी कु किया 1 सेकंड के लिए, कुविचार किया, कुवाणी किया, कुवर्तन किया, किसी का जेब में से पैसा ले लिया, कुवर्तन किया तो मार खाएगी। वो कुछ नहीं कर सकता है। जब सत्संग करते रहो 24 घंटा, सत्संग ही करता रहो, बस यही मायना है, ये भावार्थ है। सत्संग 24 घंटा करने का मुख्य कारण, मुख्य मायना ये है उसको बताने के लिए। लेकिन 24 घंटा कैसे कर सकता है? सत्संग का अर्थ इतना ही होता है, कथा में बैठना 1 घंटा, फिर 1 घंटा कथा में बैठा और 24 घंटा कथा कपड़ा तो फिर क्या किया? तो सत्संग तो बिगड़ गया। सत्संग का कुछ अर्थ नहीं रहा। 1 घंटा तुमने स्नान किया, 23 घंटा धूल में आरोप जाते, क्या हुआ? ऐसा नहीं, 24 घंटा तक सत्संग करना। मैंने आपको एक बात बताया था
एक साल में आया था। तो एक दफा वो जो हमारे वल्लभाचार्य जी और ये चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों वृंदावन में मिल गया, अनायास से मिल गया। चैतन्य महाप्रभु और ये वल्लभाचार्य जी दोनों, तो मेरा वृंदावन में सारी रात दोनों में बात किया। They talked for the whole night. But what was the subject of talk? Only this. Vallabhacharya ji said, "Oh, I want to know the mahima of satsang from your mouth." Then, उसने बोला, चैतन्य महाप्रभु नहीं महाराज, आप सीनियर हैं, इसलिए आपसे आपके मुख से मुझे सत्संग का महिमा सुनना मांगता हूँ। तो बोला नहीं आप जूनियर है, लेकिन आप अच्छा हो, आप बोलो। तो बोला नहीं आप बोलो। तो बोला नहीं बोला आप बोलो। फिर चैतन्य महाप्रभु, अच्छा चलो हम सत्संग का महिमा कहेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सत्संग का महिमा कहा। तो उसने कहा देखो, ये गाय का सिंगड़ा होता है, उसके ऊपर एक राई का दाना रखो और जितनी देर तक टके, इतनी देर तक भी जो आप सत्संग करोगे तो अनेक जन्म का पाप तुम्हारा बच सकता है। इतना सत्संग का महिमा बोलो। मैंने बताया ना सत्संग का महिमा। अब आप बोलो, अब आप बताओ सत्संग का महिमा। चैतन्य महाप्रभु ने तो बता दिया। फिर वल्लभाचार्य जी को बोला महाराज अब आप बताओ सत्संग का महिमा। तो बोले अच्छा मैं बताऊं, देखो सुनो मेरी बात सुनो। आपने बोला ना गाय के सिंग पर सिंगड़ा पर एक रई का दाना रहे, इतनी देर तक भी जो सत्संग करता है आदमी तो उनका अनेक जन्म का पाप भस्म हो जाता है। और मैं दिखाता हूँ कि सिंगड़ा की बात छोड़ो, गाय का पूंछ पर जो रई का एक दाना रखता है और जितनी देर तक रहता है, इतनी देर तक जो कुसंग किया तो समझ ले जा अनेक जन्म का पुण्य भस्म हो जाए। इतने तक भी कुसंग नहीं किया, जरा भी कुसंग किया, सारा दिन तुमने बहुत काम किया, लेकिन एक गाली दे दिया किसी को, 1 मिनट की बात है, 1 मिनट कुसंग हो गया, क्या मुंह वाणी मिला, सबको वाणी किया तो क्या हो गया, मार खाया और हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। 1 मिनट का काम, हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। तुम किसी को गाल दे दो 2 मिनट में तुम्हारा फैसला हो गया, जाओ सीधा हॉस्पिटल में। 1 मिनट में जा सकते, 1 मिनट का कुसंग की भी कितना नुकसान करता है। और 1 मिनट का फायदा, थैंक यू वेरी मच, कितना बोला आ जाए ले लो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की। को वाणी, को विचार, को वर्तन, को आचार, को विचार, को व्यवहार, को बोधन, को अंतर, सब को नहीं होना चाहिए। सदवाणी, सद विचार, दैट इज कॉल्ड सत्संग। एंड दैट सत्संग, नॉट दैट इट इज इम्प्रैक्टिकल, बट इट इज कंपल्सरी। इट इज कंपल्सरी, यू मस्ट डू सत्संग फॉर ऑल द 20। You can't say that only I can do satsang only for 1 hour, 2 hours. And thereafter what can you do? कुसंग करेगा, 2 घंटा तक सत्संग करेगा, फिर कुसंग करेगा, ऐसा नहीं। इसलिए ये बोलती है, देखो ये लंकिनी के मुख में ये शब्द रखता है। लंकिनी है तो राक्षसी, लेकिन उनके मुख में भी तुलसीदास जी उनका सत्संग का महिमा दिखाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख की तुलना करता है, अपवर्ग मोक्ष का सुख की तुलना करता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अनधर्य तुलायक संग, तूलनताई सकल मिली जो सुकल अव सत्संग। सत्संग बिनु सत्संग विवेकन होई, अन्य राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवत कृपा सिवाय सुलभ नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संगन हरि कथा, ता बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग का बहुत महिमा का वर्णन किया सारे रामायण, सारे भागवत में भी, गीता में भी, सब में सत्संग। बस सत्संग ही साधन है संसार में सुखी होने के लिए। सत्संग ही साधन है। 24 कलाक सत्संग करते रहो, चाहे नौकरी करो, धंधा करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, चाहे जो भी नियत कर्म है तुम्हारा करते रहो, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना। कुसंग कभी भी नहीं करना, कभी कुसंग की क्या संग भी नहीं करना, उनका संग भी नहीं करना। कुसंग चीज क्या है, जो कुपुरुष है उसका संग भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बढ़िया बात बता रहे हैं, सारी भागवत की यही मजूरी है, सारी गीता यही बोल रही है, सारे भागवत, चाहे कुछ भी सुनो, कुछ भी सुनो, कुछ भी सुनो, बस यही बात सत्संग की बात है तेरे। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखो he is going to a foreign country. The first time that Hanuman ji is going to the foreign country. While going to the foreign country, man should always understand. Whenever you go to any foreign country, you should not forget Ram. Keep your Ram in your heart. You have left your India, now you are in America. So when you are in a foreign country, you must keep Bhagwan Ram in your heart. Because you are in foreign country. Prabhish Nagar ki jai sab kaja. This is the advice given to a person going to the foreign country. He says this
this lady gives him the advice, Baba, now we are in foreign country. You understand? So keep Rama in your heart. Don't forget. प्रभिषी नगर की दे सब साजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान अयोध्या का राजा दशरथ, उनका लड़का जो है भगवान राम, इसका स्मरण करते रहो बस। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इधर एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट करता है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। देखो कितना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, जिनके ऊपर भगवत कृपा होती, बस भगवत कृपा ही तुम्हारा सब काम अच्छा करता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जो गरल है, ये गरल काट लेते हैं, वो भी सुधा हो सकता है, वो भी अमृत हो सकता है। पूछो मीरा को, आपको मालूम। गरल सुधा रिपु करई मिताई, दुश्मन भी तुम्हारे साथ मित्राचारी करेगा। पूछो लंकिनी को, जो दुश्मन है मित्राचारी कर दिया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, अने गोपद सिंधु, समुद्र गाय की खरी जितना बड़ा हो जाता है, गाय की खरी का कितना कब होता समझ, बस इतना समुद्र हो गया। हनुमान जी को पूछो, खुद गए ऐसे कुछ। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल भी, अग्नि भी शीतल हो जाता है। पूछो प्रहलाद को, ये सब भगवत कृपा का परिणाम दिखा गया है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। सुमेरु पर्वत भी उनके लिए रेणु समझ जाता है। किसके पर? राम कृपा कर चितवा जाई, इसके ऊपर भगवत कृपा कटाक्ष करता है। भगवत कृपा कटाक्ष का परिणाम ये होता है, गरल तुम्हारे लिए प्रदेश में जाओ तो देखो तुम्हारे लिए गरल भी शुदा हो जाएगी, तुम्हारे लिए शेर भी अमृत हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा मित्र हो जाएगा, और तुम्हारे लिए ये समुद्र भी तुम्हारे गोपद जैसा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए ये सब अनल शीतलाई हो जाएगी, अग्नि भी तुम्हारे लिए शीतल हो जाएगा। ये सब आशीर्वादात्मक वचन है, देखो। और फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए ये आशीर्वादात्मक वचन ये रामायण में मिलता है। उसके पहले कभी सुना नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में कोई गया था, पहला ही प्रसंग है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाई, अति लघु रूप धरे हनुमाना, अने पैठा नगर सुमेरी भगवाना। देखो वारंवार सुमेरी भगवाना, सुमेरी भगवान, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सतत, बस ये दोनों चीज याद रखने के, सत्संग और भगवत स्मरण सतत रहना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सतत सतत नाम स्मरण होना चाहिए, हाथ में काम, मुख में राम, बस। और चाहे कुछ भी करो, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ ये तो बताए। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, अन पैठा नगर सुमेरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित शोधा। रात को 12 बजे का टाइम, मच्छर उद्यान करके बाहर 1 बज गया, सुबह में 4 बजे पहले तो सब काम निपट लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ से लोग पकड़ लेंगे तो जेल में पुर लेंगे और क्या करें हमारे। इसलिए 4 बजे के पहले सब कुछ काम करना है। तो उस खोज करने के लिए चला, सीता जी कहाँ होगी, उसको ऐसा मालूम नहीं था बेचारे को, क्या मालूम। तो गया रावण के मंदिर में, ऐसा रावण के मंदिर में होगी। लेकिन जो चोर होता है ना, तो मुद्दा माल अपने घर में नहीं रखता है, दूसरों के घर में रखता है। चोर लोग कभी, हाँ चोर लोग कभी, चोर के घर में कभी मुद्दा माल की तलाश नहीं करना, मिलेगा ही नहीं। जो चोरी करेगा दूसरों के घर में रखेगा। तो इसलिए वो तो गया बेचारा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वहाँ गया, वहाँ तो साफ सब कपड़े भी नहीं, सब राक्षस दारू पी के पड़े। जब इतना खराब दृश्य था, गोस्वामी जी तो बोला उसका वर्णन नहीं करेगा, अच्छा नहीं है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। इतना विचित्र, आई कांट डिस्क्राइब, it is not possible to describe, because how can Hanumanji describe these things? There are certain things which we cannot describe. Drunk, fully drunk, without clothes. So this Varnan is given in Valmiki, is given in other Ramayana. But here Goswami Tuladji Maryada Purushottam Bhagavan का statement लिखता है,
इसलिए मर्यादा में लिखा है, मर्यादा रखते हैं, क्योंकि ये वर्णन करने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, इतना खराब वर्णन है, इसका वर्णन करना ही नहीं चाहिए। तो अति विचित्र कई जात सुनाई, और शयन कीजे देखा कपिते ही, पर मंदिर महानदी के बैदे ही, नहीं देखा तो भवन एक पुनित देख सुहावा। देखो उसने एक भवन, बढ़िया, देखो सारे गांव में फिरते फिरते उसने एक मंदिर देखा, मंदिर का बंगलो, ये हरि मंदिर था भिन्न बनावा, और बंगला तो था लेकिन उसके बाजू में एक छोटा और एक मंदिर भी बनाया। देखो मकान में भी छोटा एक मंदिर होना चाहिए, भगवत भक्त के मंदिर में एक छोटा मंदिर भी होना चाहिए। ऐसा मंदिर तो कोई रखते नहीं, सोफा सेट रखते हैं, ड्राइंग रूम हमारा ये हमारा डाइनिंग रूम, ये हमारा डिनर रूम, ये हमारा स्लीपिंग रूम, ये हमारा ऐसा रूम थे, तो मंदिर रूम है ही नहीं। मंदिर रूम रखता है जो दादरा होता है उसका कोलों में रखता है, जहाँ जोड़ा खाड़ा पड़ता है उसी जगह पे लाकड़ा पड़ता है, उसी जगह तो धड़बड़ ऊपर चढ़ता है, उतरता है, भगवान के सिर भी टूटता है। ऐसा नहीं, देखो मंदिर जहाँ भिन्न बना और मंदिर बनाते। If you will come to India, you will find that the Rashtrapati Bhavan at present where Rashtrapati is staying now, that was formerly used by Viceroy when we were under British Viceroy. If you go even today, you will find. Even today, in Rashtrapati Bhavan, there is a big area by the side where there is a church, and all the Viceroys were going there for prayer on every Sunday. So in all the 200 years that Europeans stayed there in this Rashtrapati Bhavan. But our Hindus and our Indians, they are Veda kept. They have not been able to prepare one Shivling or Shiv Mandir there, or some Ram Mandir there. These our Indians and Hindus, they have not done that. Even though we are independent now in India. So that is why we are very happy that in America so many mandirs are now being constructed. But even in Rashtrapati Bhavan there is no mandir. Where Europeans were staying there, still today there is a church, even today. Because Europeans, the Viceroys, where would they go for prayer? Every Sunday they used to go. Only for them, but there must be a mandir. So here, Hanumanji saw one mandir, where Hari Mandir जहाँ भिन्न बना हुआ, एक अलग मंदिर भी था। और रामायुधय अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख आनंद हो गया। रामायुध फोटोग्राफ, ये तो अभी तो तुम जाओ तो नट नटी है, अमिताभ बच्चन मेरे पास ऐसा का फोटो आप देखेगा, कहने की जरूरत नहीं है क्या कैसा आदमी है, समझ सकते हो। जब तुम्हारा कैलेंडर फोटो सब लगाया उसमें से देख सकते हो वो आदमी कैसा होगा। वे सब तुम देखो, सब मैगजीन में क्या आप तो देखते हैं, कोई भी ऐसा मैगजीन नहीं है जिसमें एक दो तो दर्द की पिक्चर नहीं है, कोई ठीक है क्या तो ये उसमें से समझ में आ सकता है क्या मेंटालिटी कैसी, आदमी की मेंटालिटी कैसी समझ सकता है उनका फोटोग्राफ से, उनका जो कैलेंडर लगाया हुआ। तो इसने देखा रामायुध अंकित ग्रह, सब रामायुध लगाया हुआ है। और शोभा वरण न जाई, नव तुलसी का वृंद था, तुलसी वृक्ष। इधर अमेरिका में कोई भी बंगला में जाता है तुलसी नहीं है कि तुलसी नहीं रहता, इधर तुलसी होती नहीं। वैष्णव के घर में तुलसी बनी है, वैष्णव के घर में। इधर तो कभी मैं बंगला में जाता हूँ तो ये कुंडा में फौरिया लगाया है। फौरिया आपको क्या मालूम इंग्लिश में क्या बोलता है उसको, उसकी क्या जरूरत हुई। तो मैंने बोला ये क्या लगाया तुमने, और कूड़ा में और देखाव करता है ड्राइंग रूम में, बोलने के फौरिया लगाया क्या कैक्टस बोलता है उसको क्या। अरे भाई तुलसी लगाओ यार, क्या बात करते हैं, वैष्णव के मंदिर में तुलसी नहीं होती है तो क्या होता है। So you have not to say what I am. You man immediately enters your house, he can immediately know what you are. तो अशोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद था। हनुमान जी को बहुत आनंद होगा, अरे बाप क्या बात है। और उसके मन में विचार भी आ गया, लंकानी शीतरणी कर निवासा, अरे ये लंका सब रख, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, और यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हनुमान जी के मन में भी शंका आ गई, ये सज्जन का घर है, इसको सज्जन का घर जरूर
तुलसी वृंद है और सामायुक्त है, हरि मंदिर दिन बनाया है कि गरुड़ सज्जन होगा। लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है? इधर लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मा तर्क करई कपिलागा। ऐसा मन में विचार करता है। बंगला के बाहर चापा के बाद खड़ा था, रात का 2 बजे है, 2 बजे की बात, और विचार करता है। इतनी देर में लाइट हुआ, बाथरूम में ड्राइंग लाइट हुआ, कोई जागता, क्योंकि राक्षस लोग 10 बजे पहले तो उठते ही नहीं, 9 बजे तक। हाँ, तो ये कैसा 3 बजे ब्राह्मी मुहूर्त में ऐसा उठने वाला कौन है? और जब वीकेंड डेज है तो 12 बजे तक, वीकेंड डेज होता है तो 12 बजे तक, नहीं तो ऐसा वीकेंड जो वीक डेज होता है उसमें क्या जल्दी उठता है 100 बजे, तो ऐसा ऐसा हार गोल खाता ऐसा भागता है। नहीं तो क्या करे, नौकरी में से छूटा हो जाना पड़ेगा, लात मार, इसलिए भागता है डॉलर के लिए। लेकिन इधर देखो 3 बजे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मा तर्क करई कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लेकिन जागा पे विचार किया, जो अंदर कोई आदमी जागता तो है, लेकिन कैसा होगा कैसा नहीं। एकदम रेडियो चालू कर दे और जब नरसिंह का भजन आवे तो समझ लेना कि कोई अच्छा आदमी होगा। और दिन को खाया करो, रात को सोया करो, ऐसा भजन आवे समझ लेना। भजन से भी समझ सकता है कि कैसा रेडियो चलता है। दिन को सोया करो, रात को खाया करो, डोनर जहाँ जाओ डोनर, जहाँ जाओ। मैंने बोला क्या डोनर थे? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन माउ तर्क करई कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। राम राम तेई सुमिरन किन्ना, अन हृदय हर्ष कपि सज्जन किन्ना। हनुमान जी को खाते हो राम मुख में आता ही, राम मुख में आना ये भी एक बहुत प्रभाव है। और ये राम बोल रहा है, अंदर राम, राम का स्मरण कर रहा है, जरूर जरूर सत्य नहीं होगा। कोई भी हो, राम नाम मुख में आया समझ लेना पवित्र हो गया। ऐसा कुछ टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं। कागड़ा का मुख में राम आता ही, कागड़ा ना मुख में राम आवे, 3 वागे उठीने राम नाम स्मरण करी। नहीं तो हमारे तो 9 वाग्या उठी उठे नहीं, 3 वागे उठीने राम नाम कौन बोले? कौन बोले? रेडियो ना वगाड़े कहीं नहीं। डिस्को डांस चालता तबा तब तबा तब तबा, એટલો અવાજ માથું તોડી નાખે બાપરે આપણે તેમ થાય। અને ઉઠે તે 9 વાગે અને તે કેટલા વાગે ઉઠે ત્યારે પછી મેં તમને દાદા કહ્યું હતું ને કે મુંબઈ ગયો હતો, મેં તમને મારો અનુભવ કહ્યો હતો। हाँ हाँ, भाई तुम्हारा लड़का अभी 9 बजा है, 10 बज गया, उसको बोलो अब खड़ा हो जा। नहीं ऐसा नहीं खड़ा होता है। बोला कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता का प्रभात्या गाना पड़ेगा तो खड़ा होगा। मैं बोला नरसिंह मेहता का प्रभात्या गाओ, उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारा लड़का इतना भक्त है, नरसिंह मेहता का भक्त हो गया। तो हाँ, 9 बजे तक 10 बजे तक जब तक ये उनका पिता वो नरसिंह मेहता का प्रभात्या नहीं गाता है तब तक तो लड़का खड़ा ही नहीं होता है। फिर बोला अच्छा भाई, तो प्रभात्या गाओ, तुम नहीं गाओ तो हम गावे, हमको आता है। जागने जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ बिना तेनुआ कौन जाए। नरसिंह मेहता का भजन चलो हम बोले कि नहीं, तुम्हारा बोलेगा नहीं चलेगा। बाप बोलता है हम बोलेगा। अच्छा तुम बोलो भाई, गाओ ना कुछ, उसको उठाओ। तो वो बोला प्रभात्या गाया, जागने जाड़िया उठल्या ऊँटिया तुझ बिना गौठिया कौन खाए। ये क्या कुछ बोले? ये क्या है? क्या समझ? तुझ बिना गौठिया कौन खाए। And actually, I told you, no, that there was a teapot on which there were 2 dishes. In one dish, गौठिया रखा था, डिश में एक्चुअली रखा था। और एक डिश में जो પેલા નાના છોકરાને પીળા પાતળા ઝાડા થઈ જાય છે એવી ચટણી મૂકેલી, અને આ બેવકૂફ ખાઈ ગયો વગર બ્રશ કરે ખાઈ. Just imagine now, this is Rakshas. We cannot discriminate otherwise. This is the way in which you can discriminate whether he is Rakshas or whether he is Manav or whether he is Dev. These are the idiosyncrasies. You can understand it. So Goswami Tulasi wants to bring out this point. While reading Ramayana, of course Ramayana is a story, everybody knows it, what is there. But this is the way in which you can describe the life, what type of man a man can be. So he says, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमा तर्क करई कपिलागा, ते समय विभीषण जागा.
राम राम ते सुमिरन के नाम, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। ये सज्जन का चिन्ह है, ये सिंबल। He must be a sadhu, otherwise he cannot like it. He would never like it. इन सन हट करियऊं पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। फिर उनका निर्णय कर लिया कि इन सन हट करियऊं पहचानी। Even though he doesn't know that I am standing outside. Vibhishan doesn't know that there is somebody waiting at his door. But anyhow, it is my duty now to approach him. Otherwise, if I will go away, he will be not knowing. If I will go away, that is not good. So I should now go ring the bell. इन सन हट करियऊं पहचानी। ऐसा मैं करूँगा, ऐसा नहीं है कि उसको मालूम जाके बैल लगाएंगे। और मैं मानता हूँ कि साधु संत के साथ जो पहचान करता है, और कभी तुमने अपनी सीक्रेट बात कर दिया, सीक्रेट बात तो करना ही पड़ेगा, मैं क्या करने के लिए आया हूँ ये सब तो करेगा। तो लेकिन वो मुझे मदद कर सकता है तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन मुझे विघ्न नहीं करेगा। सज्जन लोग का यही धर्म, सज्जन लोग का यही सिम्टम्स है कि जो तुम्हारे जो कुछ सीक्रेट बात है उसकी बात कर दे। दूसरे लोग के पास सीक्रेट बात नहीं करना, लेकिन वो तो बवाड़ा करेगा, तुम्हारा भी बवाड़ा करेगा। वो तो क्या अच्छा आए बैठे हो राम का भक्त हो, अच्छा बैठो, फिर दूसरे रूम में जाकर के पुलिस स्टेशन को खबर दे देगा, एक 10 आया आगे पकड़ लो। तो ऐसा नुकसान नहीं करेगा, करेगा तो काम करेगा, नहीं करेगा तो कुछ, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। इन सन हट करियऊं पहचानी, साधु ते हुई न कार्य, तुम्हारा कार्य में नुकसान नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा। इसलिए उनके आगे तुम्हारा हृदय खोल करके बात कर देगा। साधु संत के पास जो जिनका हृदय निर्मल है, उनके पास अपनी तकलीफ, अपनी दुख, अपनी सीक्रेट बात उनके आगे है। सब दूसरे लोग के पास सीक्रेट बात नहीं करना, लेकिन तुम्हारा और जाति गड़बड़ करेगा, बवाड़ा करेगा। साधु ते हो न कार्य, और विप्र रूप धरि बचन सुनाए। क्या लगाया, द्वार खोला, बुरा कौन? अरे विप्र है, ब्राह्मण का वेश धारण किया, ब्राह्मण अवध्य कहा जाता है इसलिए। और सुनत विभीषण उठिता आए, विभीषण जी आए, बोला क्या? अरे करी प्रणाम पूछी कुशलाई। दिस इज द फर्स्ट, पहले प्रणाम करना, कुशलता ये पहला काम। करी प्रणाम पूछ कुशलाई, अने विप्र कहूं निज कथा बुझाई। अरे भाई ब्राह्मण, आप बात करो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है आपकी, सब बात करो। तो कि तुम देखो, बात पूछता है, तुम्हारी बात करो, तुम कौन हो, कहाँ से आया। और हनुमान जी अब तो जवाब भी नहीं दिया है, और वो उनके मुख से और जाति सवाल पूछता है। देखो, जिनका हृदय स्फटिक है ना, जिनका हृदय कोमल है, जिनका हृदय शुद्ध है ना, तो उसके अंदर फोटो पड़ जाता है एकदम सीधा। जैसे कि भगवान राम को देख करके जनक राजा के हृदय में एकदम फोटो पड़ गया। तो जनक राजा ने पूछा विश्वामित्र को, ये कौन है? फिर विश्वामित्र जवाब नहीं दे सका। तो फिर जनक राजा ने कहा, ये कोई ब्रह्म तो नहीं है, ये कोई ऐसा तो नहीं है जैसे कि हमारी उत्सुकता होती है, भैया आदमी कौन है? तो तुम जवाब नहीं दोगे तो अच्छा, ये आदमी ऐसा नहीं जो हमारे वहाँ उसको आया था, ये नहीं जो हमारे यहाँ भोजन के लिए आया था, वो तो नहीं जिसके लड़का के लग्न में बारे में हम गए थे। ऐसा ऊपरा ऊपरी सवाल पूछने का इंतजारी होता है। इसी तरह से यहाँ अगर हनुमान जी जवाब नहीं देता है, पहले तो विचार करता है कि कैसे बोलना, लेकिन विभीषण का हृदय इतना पवित्र है कि हनुमान जी का फोटो पड़ गया है, जैसा जनक राजा के हृदय में भगवान राम का फोटो पड़ गया। जब सब पहला गया विश्वामित्र के साथ भगवान राम जनकपुर में, और जब भगवान राम को देखा एकदम फोटो पर, जनक राजा पूछने लगा विश्वामित्र, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ये मुनि का दिख रहा है, क्योंकि जटा है, जनोई है, इसलिए लगता है मुनि का दिख रहा होगा। और नृपकुल पालक, मालूम नहीं राजा को भी हो, क्षत्रिय भी हो सकता है, क्योंकि धनुष बाण धारण कर दिया है और क्षत्रिय तेज है उसके मुख पर, इसलिए पूछ रहा है। विश्वामित्र को पूछता है, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। विश्वामित्र ने सोचा, अरे क्या कैसे उसकी उनका डिस्क्रिमिनेशन कैसे करना, डिस्क्राइब करना। जो बोले परात्पर ब्रह्म है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ये कैन नॉट बी एक्सपोज। और बोले कि ऐसा ऑर्डिनरी राजा है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, जो जनक राजा पास बोलना है, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं, उसके पास झूठ नहीं बोल सकता है। तो विश्वामित्र भी कुछ थोड़ा पड़ गया, और जनक राजा और पूछता रहे, नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक,
ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा उभय वेश धरि की सोयावा। दादा पूछा जो वेदांत में वेदोपनिषद में ब्रह्म जिसका वर्णन किया गया है वो तो कोई नर नारायण होकर के इधर नहीं आया। देखो कदू फोटो पड़ गया उसके हृदय, क्योंकि बिल्कुल पवित्र हृदय है जनक का, इसलिए फोटो पड़ गया। ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, जिसका निरूपण वेदोपनिषद ने किया है, जो ब्रह्म का निरूपण, वो ब्रह्म साक्षात ब्रह्म, वो तो नर नारायण होकर के इधर दोनों नहीं आए। फिर भी विश्वामित्र जवाब नहीं देता है, तो आगे बोलता है जनक, इनई बिलो कथयति अनुरागा बरबच ब्रह्म सुखा ही मनु त्यागा। महाराज उनको देखते ही बरबच ग्रेट ट्रबल ऑल्सो, मेरा ब्रह्म सुख में तो मेरा सदा काल मेरा मन लीन रहने वाला वो मन ब्रह्म सुख को छोड़ करके इधर आ जाता है। ये निर्गुण निराकार में लुप्त रहना ऐसा मेरा मन बात सगुण साकार में प्रवेश कर जाता है। तो क्या बात है, तो निर्गुण निराकार से भी जाती विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानुजाचार्य। इनई बिलो कथयति अनुरागा बरबच ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। ताते मैं पूछऊं सती भाव कहूं नाथ जनि करऊं निराव। जल्दी बोलना, जल्दी बोलो क्या बात है, कौन है ये? फिर भी विश्वामित्र नहीं बोल सकता है, तो फिर आगे बोलता है इनई बिलो कथयति अनुरागा बरबच ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। बरबच ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। मेरा हृदय इतना वैराग्यशील है, मेरा मन, कि संसार का कोई भी पदार्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन मेरा मन यहाँ अट्रैक्ट हो जाता। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन इतना वैराग्यशील है, संसार का कोई भी पदार्थ मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ उनको देख करके इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि आई गेट रिपल्ड फ्रॉम ब्रह्म सुख एंड आई गेट अट्रैक्शन। इनई बिलो कथयति अनुरागा सहज विराग रूप मन मोरा। थकित हो तदिमि चंद चकोरा। ताते मैं पूछऊं सती भाव कहूं नाथ जनि करऊं दुराव। इनई बिलो कथयति अनुरागा बरबच ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वहां से अट्रैक्ट होता है, इधर रिपल्सन होता है। तो उत्सुकता में इतना सवाल पूछेंगे, फिर विश्वामित्र को बोलना पड़ा। क्या बोले बेचारा, क्या डिस्क्राइब करे? तो बोले कि ये परात्पर ब्रह्म है, तो फिर लगन करने के लिए गड़बड़ हो जाएगी। परात्पर ब्रह्म की साथ को तो जमे बना सकता है ब्रह्म को, और भगवान ने भी सोचा तो बोलेगा कि परात्पर ब्रह्म है तो गड़बड़ हो जाएगी। ये विश्वामित्र और पूछ रहा है, विश्वामित्र को बीच में बोल नहीं सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। जनक राजा पूछ रहा है, विश्वामित्र को जवाब देने का है, भगवान राम तो बीच में बोल भी नहीं सकता है। और विश्वामित्र जो गड़बड़ कर डाले कि तो परात्पर ब्रह्म है, तो फिर तो ससुरा जमे का संबंध कैसे होता है? तो भगवान भी चुप रहेगा, क्या जवाब देता है क्या मालूम। और वो भी गला तला करने लगा विश्वामित्र भी। कहा मुनि सुनाओ क्या हो तुम नहीं का। बोला राजा ठीक बात है, तुमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा। क्या बोला, बोलो तो सही। कहा मुनि सुनंद रूप कहे हो तुम नहीं का। एक लिखी बचन तुम्हारा न हो ये लिखा। तुम क्या बोलो, खोटा बोल सकते हो? तुम क्या झूठ बोलते हो? तुम सच बोलते हो। तो क्या बोलते हो तो नहीं बोलता है। देखो 2 लीटी तो बोला, तीसरी लीटी बोला इन्हीं ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी। तीसरा बात किया, भगवान ने सोचा अब चौथी बात नहीं बोल रहा, नहीं तो गड़बड़ कर डालेगा। एक चौपाई में 4 लीटी आती है, 3 लीटी तक बोल लेते। पहला बड़ा कहा मुनि सुनंद रूप कहे हो तुम नहीं कहा। ठीक बात है, तुमने अच्छा किया, बड़ा अच्छा बात किया। वचन तुम्हारा न हो ये लिखा। क्या आप झूठ बोल सकते हैं? आप नहीं बोलते। और तीसरी बात किया, ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी जब मन मुस्काई राम सोनिबानी। हाँ तो भगवान ने मुस्कुराना कर दिया, विश्वामित्र ने स्माइल कर दिया, स्माइल कर दिया। विश्वामित्र समझ गया कि गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर बोला अरे क्या राम लखन दशरथ के जाए मम ही तलागी नरेश पठाए। राम सुने तो अयोध्या का राजा दशरथ ने उनका जो लड़का है और हमारा ये यज्ञ के लिए आया था, मुझको साथ में आया था। लेकिन जनक राजा के हृदय में भाव प्रकट हो सकता है, तो जिनका हृदय शुद्ध है उसका फोटो पड़ सकता है परमात्मा। इधर यही बात बताता है। जो हनुमान जी को पूछा आप कौन हो, हनुमान जी तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ को विचार करना पड़ता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वहां तो दूसरा सवाल पूछता है विभीषण। पहले तो सवाल पूछा करी प्रणाम पूछ कुशलाई विप्र कहा निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई।
मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है, ऐसा प्रीति होता है आपको देख करके। कभी कभी ऐसा होता है किसी आदमी ऐसा आपको मिलता है जिसको देख करके हमको आनंद होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कोई आदमी हमको देखता है हमको तुच्छ, उसको उसके प्रति हम बिल्कुल खराब भाव होता है, उसको हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं फिर भी, और उसने कुछ हमारा कुछ अच्छा नहीं किया फिर भी, तो आपको देख करके मेरे हृदय में प्रीति होती है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप भगवत भक्त तो कोई नहीं हो, भगवत भक्तों में कोई जो है उसमें से एक आदमी तुम नहीं हो कि तुम हरिदासन माँ कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप राम ही हो। देखो भगवत भक्त में भगवान ही दिखता है। विभीषण इतने तक आगे जाता है कि भगवत भक्त दिखता है, इतना नहीं, पर आप राम ही हो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुम राम दीन अनुरागी, जो दीन पर अनुराग करने वाले आप साक्षात राम नारायण हो। आज हम मोई करन बड़भागी, और मुझे बड़भागी करने के लिए, मुझे बहुत फॉर्चुनेट करने के लिए आप मेरे समक्ष आ गए हो। तब हनुमंत कही सब, तब हनुमान जी बोलता है, क्योंकि वो तो बहुत विचक्षण आदमी है, ऐसा पॉलिटिशियन है, ऐसा एकदम नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा है तैसा है, लेकिन अब सोच लिया कि विभीषण बिल्कुल फिट आदमी है, उसको कहने में कोई तकलीफ नहीं है। तब वो बोलता है, और बहुत टुकान में बोलता है, क्योंकि जल्दी में है ना, जल्दी सो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम की सब बात कर दिया कि राम था, उनका भाई है, उनकी औरत सीता है, उसको रावण लेके आया है, हम उसकी तलाश करने के लिए आए, सब बात कर दिया, बहुत जल्दी से कर दिया। जब बात जल्दी से करना हो तो रामायण में वो वार्ता भी टूकी बात होता है। सा राम कथा, उनका नाम भी कर दिया, सुनते युगल तन पुलक तन मगन सुमेरे गुण ग्राम। और ऐसे बात सुनते सुनते, भगवान राम की कथा सुनते सुनते पुलकित हो गए, उनके हृदय में आंख में आंसू आ गए और बहुत पुलकित हो गए। सुनो बचन सुत, सुनो पवन सुत रहनी हमारी। भाई तुमने बात तो किया, जानकी जी की तलाश करने के लिए आप आए हैं, मैं समझ सकता हूँ, आपको मदद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? कि सुनाओ पवन सुत रहनी हमारी, जिनमें दशनन महाजीव विचार। ये 32 जीव के दांत के बीच में जब जीव रहती है, ये सब राक्षस लोग के सामने उनके बीच में रहना बड़ा मुश्किल काम है। तात कब हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको पूछ रहा हूँ तो भगवान मेरे पर कब कृपा करेगा? ये मेरी तकलीफ इतनी है, तो हमारे पर भगवान कैसे कृपा करेगा, कब कृपा करेगा, ये मुझे आपके पास जानना है। जो संत के पास यही सवाल पूछता है, अपनी बात कहता है, आप, मैं तो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या मुझे मदद करोगे, कैसे हमारे को भगवान मिलेगा? तो अब सदगुरु दिखाता है। देखो हनुमान जी सदगुरु है, तो हनुमान जी कैसे दिखाएगा? आज तो टाइम हो गया है, हाँ, क्योंकि वो दूर जाने का है। तो ये बात पूछ रहे, तात कबाऊ मोई जानी अनाथा, इतना बात करो कि हम तो अनाथ है, हमारे पर कब कृपा, ये इंतजारी है। तात कबाऊ मोई जानी अनाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। क्यों? कि मुझे शंका है, मेरे पर कृपा नहीं करेगा। भगवान कैसे कृपा कर सकता है? भगवान तो कृपा करता है जब भगवान का भक्त होता है तो। और मैं क्या हूँ मुझे मालूम है। देखो अपनी बात करता है, विभीषण अपनी बात करता है। तामस तनु कछु साधन नाही, अन प्रीति न पद सरोज मन माई। देखो डिस्क्वालिफिकेशन, he is describing his disqualification. Whether a disqualified person can approach God or not, that is the main important point Krishna ji wants to arrive at. हाँ, भगवान जो गीता में बोला है, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ऐसा क्षिप्रम बहुति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौंते प्रतिदाने नमे भक्त प्रणश्यति। दस्तावेज किया है, लाख रुपया स्टैम्प ऊपर दस्तावेज करेलो આપણે ઘણી કરી છે। તો અહીંયા આગળ એ વાત બતાવવા માંગે છે, વિભીષણ is described as disqualification. Whether such a disqualified person can approach God or not, because if he is a qualified person, there is no question about it. But what about persons like us? જટાયુ આખી જિંદગી માંસાહાર, એને શું વિગ્રહ, શું સાધન કર્યું? નહીં, દાન કર્યું, જપ કર્યું, તપ કર્યું, વ્રત કર્યું, કઈ
कहीं नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कશું નહીં. કીધડો આખી જિંદગી માઉન્ટ કરી. કેટલી કૃપા કરી, કેટલી કૃપા. ડિસ્કોલિફિકેશન બધા છતાંય તમે જો અહીંયા આગળ એ જ બતાવે તામસ તન કછું साधन नाय. साधन कौन सा साधन? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यज्ञ दान जप तप कर्म ये બધા साधन कहवाय. तो कुछ मैंने साधन तो किया ही नहीं. शरीर भी तामसिक है, मांस मच्छी मदिरा में गला डूबे और प्रीति न पद सरोज मन माही. और भगवान के चरण में प्रीति भी नहीं है. देखो ये टोटली डिस्क्वालिफाइड, टोटली. अरे अब मोहि बा भरोसा हनुमंता. लेकिन एक भरोसा आ गया. इतने होने पर भी मुझे एक भरोसा आ गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता. फिर भी भगवत कृपा होती है तब संत मिलता है. आप संत मिल गए इसलिए मुझे मालूम हो जरूर मेरी पर भगवत कृपा हो. भगवत कृपा बिना और संत नहीं मिलता है. बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता. अब मोहि बा भरोसा हनुमंता. बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता. जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना तो तुम मोहि दर्श हटि दिन्ना. ये भगवत अनुग्रह है कि आपने हठी दर्शन किया. मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप अपने आप से आ गए. देखो भगवत कृपा जब होती है तब गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है. गुरु अपने को खोजते खोजता है. गुरु कोई बाजारू चीज नहीं है जो बाजार में से आप परचेज कर सकते हैं. और जब आपकी लायकात होगी तो गुरु आपको खोजता रहेगा और आएगा. जब भगवत कृपा होगी, गुरु कृपा, पहले आत्म कृपा, फिर शास्त्र कृपा, फिर गुरु कृपा, फिर भगवत कृपा. 4 कृपा होगी. तो यहाँ कृपा हो गई मेरे पर. जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना तो तुम मोहि दर्श हट दिन्ना. तो हनुमान जी एक लीटी में बताया, एक लीटी में बताया कि अरे विभीषण जी क्या बात करते हो. आप तो पुलिस कुल का पवित्र ब्राह्मण हो, लेकिन मेरा कुल देखो, मैं तो बंदर. और आपने और मेरे में कितना तफावत है आप देख लीजिए. कि आप तो इतना तो है, मनुष्य जैसा तो दिखते हैं, मैं तो बंदर पूंछ वाला. और मेरा कुल कौन सा? बंदर का कुल क्या? आप तो पुलिस कुल, ब्रह्मा का लड़का पुलिस और उनका लड़का का लड़का पौत्र. तो फिर सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति करई सदा सेवक पर प्रीति. देखो भगवान का ये कई नियम बताया कि चाहे कुछ भी वो देखता ही नहीं तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्वालिफिकेशन है क्या डिस्क्वालिफिकेशन है. परमात्मा कभी, इनका यही मोटी बढ़िया बात है कि परमात्मा का जब भक्त हो गया फिर उनका दोष उनको वो ख्याल में रखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखता. ये उनकी बड़ाई है. जब माँ है ना तो अपना लड़का का सब गुण देखती है और दोष नहीं देखती. हाँ, लड़का जो कोई आती है तो हमारा लड़का कैसा है, क्यों सर बोले थे, क्यों प्रकार से आम करे आपको दारू का करे छोकरा वखाण कर वखाण कर मारो छोकरो थाव वखाण જ कर પોતે માં એને છોકરા. એક ટેપ રેકોર્ડ દરેક ની પાસે. પણ કોઈ દાડે એમ ના કે મારો છોકરો 3 વાર પથારી પર આવે રાતે 3 વાર પથારી પર આવે એવું નહીં. મધર વિલ નેવર क्या कहने दोष दिखाता है. God, Ram never looked at your dosh. Your disqualification he is not. He said, oh, maybe. वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते. इसी तरह से देखो यहाँ का कि भगवान का यही रीति है. सुनो विभीषण प्रभु कई रीति करई सदा सेवक पर प्रीति प्रात. अरे कहूँ कवन मैं परम कुलीना. मेरा कुल तो देखो, कपि चंचल सब ही विधिहीना. मैं कपि हूँ, चंचल भी हूँ, सब विधि. आई एम डिस्क्वालिफाइड इन ऑल रिस्पेक्ट. इतनी हद सुधी के प्रात ले जो नाम हमारा ताजिन ताइन मिले हारा. जो सुबह में हनुमान जी बोला तो याद रखना, पुकार रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, तो वो बोलता है, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करना. प्रात ले जो नाम हमारा ताजिन ताइन मिले हारा. अतमय अधम सखा सुनो. इतना अधम होने पर भी मोहि पर रघुबीर किन्नी कृपा. इतना अधम होने पर भी जब मेरी को कृपा कर सकता है तो आप तो पुलिस को पवित्र ब्राह्मण मनुष्य दिखता इतना विद्वान हो. फिर करे कृपा तो मेरी गुणा भरे बिलो तननी. इतना कहते कहते तो क्या आंसू आ जाए मन के जानत हो अस स्वामी विसारी फिर काई न हो भिखारी. ये इस तरह से भगवान का गुण गाते रहता है और विभीषण करता है.
और कल आप उसको आगे बढ़ाएं।